फिंगर टिप्स की मदद से कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बंदे के लिए कौन सी स्किल अच्छी है और कौन सी नहीं। सर आपने ना बहुत सही सवाल पूछा है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपको पता लग जाए। एज अ पेरेंट कहाँ गलती कर रहे हैं, तो बताओ मेरा ब्रेन चेक कैसे करूं मैं? पहले 12 साल में आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। सपोज मैं स्कूल में हूँ तो मैं कॉमर्स के लिए बना हूँ, साइंस के लिए बना हूँ, डॉक्टर के लिए बना हूँ, जॉब करने के लिए बना हूँ, बिजनेस के लिए बना हूँ। तो ये कैसे पता चलेगा किस चीज़ के लिए बना हूँ मैं? बड़ा अनटैप एक करियर है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस नहीं करवाती, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा हाईली पेड जॉब है वो है। वो एक स्टेटमेंट दी कि ये वाला ब्रेन सचिन का अच्छा नहीं था, जिसमें से वो कैप्टनसी अच्छी नहीं कर पाई। वो बैक स्टेज पे लीडरशिप बहुत अच्छी कर रहे हैं, राय अच्छी दे रहे हैं, एडवाइस अच्छी दे रहे हैं। तो आपकी जो हमारी सिलेक्टर है उनको लगा इनको कैप्टन बना दें। जैसे ही आपने कैप्टनसी ली, आपका जो पोटेंशियल था वो था क्रिकेट, वो भी खत्म हो गया। ये ब्रेन कहाँ क्या काम करता है, ये ब्रेन क्या काम करता है। हम पूरी 26 पन्ने की एक रिपोर्ट बना के देते हैं जिसमें डिटेल में आपको आपके बारे में पता लगता है। किसी को एक्टर बनना है, वो पहले अपना ब्रेन चेक करवाएगा या वो अपनी मेहनत करेगा? प्रैक्टिस से भी तो वो चीज़ इवॉल्व होती होगी। एक ना वो सुना होगा मुहावरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। होता क्या है भाई, ब्रेन एक्चुअली है क्या? सर कैमरा ऑन है। अच्छा कैमरा ऑन कर दिया। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या देख रहा था? यार ये पॉडकास्ट हमने करा विकास जी के साथ। इस पॉडकास्ट में मेरे को अपने फिंगर टिप्स से प्यार हो गया। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके फिंगर टिप्स आपकी ज़िंदगी चलाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा। मैं फ़ोन की बात नहीं कर रहा कि फ़ोन फिंगर टिप से खुलेगा, मैं बात कर रहा हूँ आपके दिमाग की। आपके दिमाग और फिंगर टिप्स के बीच में इतना गहरा रिलेशनशिप है ना, आपको इस पॉडकास्ट से पता चलेगा। इस पॉडकास्ट के बाद मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं विकास जी के साथ 1 घंटा बैठा। उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए और उन्होंने मुझे ऐसी बातें मेरे बारे में बताई ना, जो शायद मैंने किसी को और नहीं बताई थी। अगर आप विवाहित है तो ये आपके लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपके और आपकी वाइफ के बीच में या आपके हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम्स होगी, बट अगर आप ये समझ लो कि वो बंदा सोचता कैसे है, उसका ब्रेन काम कैसे करता है, तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। इस पॉडकास्ट से हम विकास जी जो ब्रेन एक्सपर्ट हैं उनके साथ हम थोड़ा टाइम बिताएंगे और जानेंगे कि हम अपने ब्रेन को कैसे समझ सकते हैं, हम अपने करियर में कैसे आगे जा सकते हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी ओवरऑल लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इवन काफ़ी सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट नोइंग योर ब्रेन। बाकी जैसे अपनी लाइफ में ब्रेन को समझना ज़रूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग के लिए अपने ब्रोकर को समझना और सही ब्रोकर को चुनना ज़रूरी है। और हमारा ब्रोकर है बाज़ार एफएक्स, जो कि हमारा स्पॉन्सर भी है। और बाज़ार एफएक्स यार आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है। 500x का मार्जिन देता है, ईजी विड्रॉल फैसिलिटी देता है, डिपॉजिट भी बिल्कुल ऐसे चुटकियों में कर सकते हो, सारी चीज़ों का ट्रेड एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। मतलब मैं थक गया हूँ बोल बोल के अब तुम्हें। प्लीज़ जाओ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लो, मज़े करो ट्रेडिंग में भी, लाइफ में भी। पॉडकास्ट के एंड में बताना पॉडकास्ट कैसा लगा, और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना। वैसे भी कौन सा करते हो तुम लोग। चलो पॉडकास्ट पे चलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द A2 शो। आज फिर हम आपके पास आए हैं और बिल्कुल नया कंटेंट लेकर। आज हमारे साथ विकास सर है, जो कि बहुत ही अलग। मैं ज़्यादा इंट्रो दे नहीं पाऊंगा इनका, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ कुछ करते हैं। ये हमारे ब्रेन को समझ के हमारे बारे में बताते हैं, यानी कि आपको क्या पसंद होगा, क्या नापसंद होगा, कब आपके लिए पढ़ने का बेटर टाइम है, कब सोने का बेटर टाइम है, या कौन सी स्किल्स आपके लिए बढ़िया है। अगर आप एडिटर जैसे मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो तो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, ये वाली बातों में हम ज़्यादा बात करते हैं। तो क्या आपके लिए वो बेहतर है या नहीं प्रोफेशन। तो इस पॉडकास्ट से आपको आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड काफ़ी सारे आंसर्स मिलने वाले हैं, तो एंड तक देखना। बाकी प्लस कुछ इसमें एक ऐसी साइंस भी है जो हम अभी बात कर रहे थे। सर हमको बताएंगे कि फिंगर टिप्स की मदद से कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि किस बंदे के लिए कौन सी स्किल अच्छी है और कौन सी नहीं। क्या तुम्हें पता है ऐसा कुछ हो सकता था पहले? मतलब मैं तो अपनी फिंगर टिप्स को आज से ध्यान से रखूंगा। सो वी विल वेलकम विकास सर। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। एंड आई मस्ट से भाई, आप लोगों का ऑफिस इतना सुंदर है और क्या वाइब्स है। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ बैठ जाओ और भाई से रिक्वेस्ट करो यार यहाँ जगह दे दो यार। आपका ही है सर अब से ऑफिस। सीरियसली, मतलब ऐसी वाइब्स मैंने आपको पहले भी शेयर करा था कि मैंने आज तक 2 ही ऐसे देखे हैं और बहुत अच्छी वाइब्स हैं, बहुत सुंदर एम्बियंस है। और आपकी जो होस्टिंग है, जो आपका जो जेस्चर है,
आई एम रियली फीलिंग मतलब प्राउड कि यार यहाँ पे आने का मौका मिला मुझे। थैंक सर यू। ये आप बहुत हम्बल हो। एक्चुअली हम्बल लोगों के साथ प्रॉब्लम है, वो दोनों पहले आप ही करते रहते हैं। सर मैं पॉडकास्ट शुरू करूँगा। पहला क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा, आप ब्रेन के बारे में बात करते हो, ब्रेन से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस पूरी बताते हो, एंड दिस इज साइंटिफिक पूरा, है ना? ठीक है, कोई मतलब ऐसा नहीं है प्लैनेट्स वगैरह कुछ नहीं है, साइंस है पूरी। ठीक है, तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, ब्रेन एक्चुअली है क्या? अभी तक हमें वो होते हैं ये सेल्स वो सब नहीं पता। आप ऐसे आसान शब्दों में बताओ कि ब्रेन क्या है। ब्रेन इकलौता आपकी बॉडी में ऐसा ऑर्गन है जो आपकी लाइफ को जहां आप ले जाना चाहते हो वहां ले जा सकते हो। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे ना बचपन में क्या आता था सर कि पढ़ने में हम सुनते थे कि दिमाग की ना पावर असीमित है, इन्फिनाइट पावर है। यहाँ हमसे 10वीं पास नहीं हो रही थी, हमें कोई सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा, कभी हम लिखने में गलती कर रहे हैं, कभी याद करने में, कभी केमिस्ट्री याद नहीं हो रही, कभी फिजिक्स। हमें लगता था ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, कोई इन्फिनाइट पावर नहीं है, बातें करवा लो कि 10,000 बुक्स आपको याद हो जाएंगी, या हमसे एक चैप्टर तक याद नहीं हो रहा। तो वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन जब हम इसको स्टडी करने लगे तो पता लगा एक्चुअल में इन्फिनाइट है। कैसे इन्फिनाइट है? जैसे आपको मान लो बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको बाइसेप्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बॉडी बिल्डिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फुटबॉल खेलना है तो आप फुटबॉल की प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी बॉडी बिल्डअप होगी, उसके लिए ब्रेन ट्रेन होगा। लेकिन जब आप दिमाग की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो दिमाग कैसे ट्रेन होगा? अब दिमाग क्यों ट्रेन होगा? दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है, वो ऐसा प्लास्टिक है जिसको जितना खींचोगे उतना वो पावरफुल बनेगा। मैं एक आम भाषा से बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे चोटी पे एक रबड़ लगता है, उस रबड़ की खासियत है उसको खींचते रहो तो वो हमेशा लाइफ लॉन्ग मतलब काम करता रहेगा, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। उसको छोड़ दो, उससे तो मत फिर काम लो, वो श्रिंक हो जाएगा, shrink हो खत्म जाएगा। हो जाएगा उसकी लाइफ से पहले। और सिंपल सी बात है, आपने देखा हो खेती बाड़ी होती है, उस जमीन की क्या पावर है। आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप चेक कर सकते हो कि ये इस जमीन के पास किस तरह की ताकत है कि ये किस तरह की आपको उपज दे, फसल दे। नहीं तो आप तीर तुक्का तो मना चला ही रहे हो, गेहूं बो लो, अब वहां पर उसी जमीन पर कोई केसर बो रहा है, कोई बहुत कुछ बो रहा है तो उससे पैसा लाखों कमा रहा है। तो दिमाग की पावर भी असीमित है अगर ये पता हो कि इसको कैसे यूज करना है। तो वो आपकी इंजन है आपका, लेकिन इंजन की पावर तो पता हो। तो जैसे कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया ज़मीन का, कि आप टेक्नोलॉजी से ज़मीन में आप चेक कर सकते हो कि ये जो ज़मीन है वो किस चीज़ के लिए बनी हुई है। बिल्कुल। तो दिमाग का तो हमें खुद हमारे जो खुद के पास इंसिडेंट्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री है, उससे हम खुद ही एक उसमें रहते हैं सबकॉन्शियस माइंड में कि हम ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। ये चीज़ सबके साथ है, मेजॉरिटी लोगों के साथ, मेरे साथ भी यही है। तो ये कैसे पता चलेगा जैसे कि कौन सा दिमाग किस चीज़ के लिए अपना बना है? अगर मैं एज एन इंडिविजुअल, सपोज मैं स्कूल में हूँ, तो मैं कॉमर्स के लिए बना हूँ, साइंस के लिए बना हूँ, डॉक्टर के लिए बना हूँ, जॉब करने के लिए बना हूँ, बिजनेस के लिए बना हूँ, किस चीज़ के लिए बना हूँ मैं? सर आपने ना बहुत सही सवाल पूछा है, इतना इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपको पता लग जाए। एज अ पेरेंट कहाँ गलती कर रहे हैं और एज एन ह्यूमन बीइंग कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो, जब हमारे पहले गुरु शिष्य पद्धति चलती थी तो वहां पर क्या होता था, वहां पे गुरु पे छोड़ दिया जाता था। ये बच्चा हमने दे दिया, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा आपके पास है। गुरु तय करता था कि इस बच्चे के पास क्या ताकत है और किस में डालना है। ऐसे होता था। फॉर एग्जाम्पल महाभारत, महाभारत। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नहीं नहीं, आप उसको उल्टा हाँ, एक्सटेंड कर रहे हाँ हैं, बहुत जी। बढ़िया है। भाई गुरुजी को अपना पता है कि अर्जुन जो है वो तीर चलाने के लिए बना हुआ है, बिल्कुल सही है। भीम जो है वो गदा के लिए बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो ऐसे ही अब आप ऐसे ही। कंटिन्यू करो कि अब कैसे। हाँ उसको पता कैसे था? क्योंकि वो उनके साथ समय बिता रहा है हाँ और उनका काम एक ही है। अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पास एक बच्चा आता है, एज अ पेरेंट मैं उसको नर्चर करता हूँ, लेकिन मुझे ही नहीं पता बच्चे के बारे में पता क्या होना चाहिए, कैसे पता लगाना चाहिए। तो मैं बायोलॉजिकल तो पेरेंट बन गया, ठीक है। लेकिन ह्यूमन बीइंग के रूप में या एक साइकोलॉजिकली इसको कैसे पेरेंटिंग करनी है वो मुझे पता नहीं। और आपने भी एक बात बोली कि मैं तो सबकॉन्शियसली ये देखूंगा कि मेरे बिलीफ सिस्टम में क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बस डिसीजन बस लूंगा। बस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, पहले 12 साल में आपका बिलीफ सिस्टम बनता है। यानी कि बच्चा जब पैदा हुआ, पहले 12 साल में जो आपने इसको दे दिया, 90% उसने ले लिया है। अगले, अगर किसी बच्चे की 100 साल की उम्र है, अब अगले 88 ईयर्स वो 12 साल पर जो आपने नींव बनाई है ना, उस पर डिपेंड करने वाला है। तो हमारा पहला काम तो ये था, जो गलती कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा 4 का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 6 साल का है, उसके बिलीफ सिस्टम पे स्ट्रांगली काम करो। जितनी ताकत लगानी है, जितना पैसा लगाना है, जितना टाइम लगाना है, शिद्दत से उसी उम्र में लगाओ। उसके बाद तो वो अपने आप निकाल लेगा। हम उल्टा कर रहे हैं। जब हमारा बच्चा इस उम्र को पार कर लेता है, 17-18 साल की उम्र में आता है, तब हम लड़ाई लड़ते हैं, तब तक गाड़ी हाथ से निकल चुकी है। तो हमें पहली बात तो उस पर काम करना है। अब पता लगाने के बहुत सिंपल से तरीके हैं। टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हो,
आपके पास वो पावर नहीं है पता करने की क्योंकि आप उसके एक्सपर्ट नहीं हो। आस्क द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजी है, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी है। या तो अगर आपको लगता है टेक्नोलॉजी पे नहीं जाना तो मेडिटेशन कर लो, लेकिन अगर मेडिटेशन आपके बस की होती तो सारे कर ही लेते, तो वो हमें पता है कि वो नहीं है। हाँ, तो आई रिकमेंड, बच्चे की लाइफ का सवाल है, इससे खिलवाड़ मत कीजिए। एट एनी कॉस्ट किसी भी एक्सपर्ट से इसके बारे में डिटेल में बात कीजिए। जो समय लगाना है वो इस उम्र में लगाना है, उसके बाद समय नहीं लगाना है, वो अपने आप निकल जाएगा। ये बच्चा कौन से स्किल के लिए बना है या इसको क्या करना चाहिए, इसकी भी एक्सपर्ट होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सर मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी जो हम बात भी कर रहे थे, आपके पास मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है और मेरे पास एंड्रॉयड का है और आपका फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है, मैं आपको मेरे फ़ोन का चार्जर दूँ तो आपके फ़ोन में लग जाएगा? चार्जर तो काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मोबाइल भी है, तार भी है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कंपैटिबिलिटी इशू है। कंपैटिबिलिटी। अगर मैं आपको मेरी कार की चाबी दूँ और आपकी गाड़ी में लगाने के लिए बोलूँ तो आप लगा लोगे? चाबी तो काम की है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, चाबी लेते हैं, कार में लगाते हैं, जब चाबी से कार चल नहीं रही, हम क्या बोलते हैं, चाबी बेकार है। अरे आपको ये देखना है इस कार के लिए कौन सी चाबी ठीक है, इस मोबाइल के लिए कौन सा चार्जर ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी बिना चेक किए, अच्छा ताज्जुब की बात है, सर आपने ये शर्ट बहुत सुंदर पहनी हुई है, भाई ने वो टी शर्ट बहुत अच्छी पहनी है, तो अगर मैं आपके लिए लेके आता और 36 साइज के लिए आता, आप पहन लेते? बेसिक क्या था, मुझे आपका नाप पता आना चाहिए। जूता लेने जाते हैं तो हम नाप चेक करते हैं, शर्ट लेने जाते हैं तो नाप चेक करते हैं। मतलब एक 400-500 हज़ार 2000 10,000 का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब ये देख रहे हैं कि कंपैटिबल है या नहीं है। और जब करियर चूज कर रहे हैं, जब लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं, हमें कोई लेना देना ही नहीं है। इससे बड़ी, सॉरी टू से, बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? नहीं, इसी वजह से आई थिंक ये होता है, जैसे सुनील गावस्कर महान क्रिकेटर, आई डोंट थिंक उनसे बढ़िया क्रिकेट कोई जानता था इंडिया में। बट जब उनका बेटा, अब क्या होता है, उनके पास क्रिकेटिंग ब्रेन था, जब आपकी बातों से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, बट उनका बेटा रोहन गावस्कर नहीं खेल पाया क्योंकि अब बिलीव सिस्टम ये बन गया कि क्रिकेट अच्छा है तो बट स्किल्स सही नहीं, वो Skill ब्रेन नहीं था। ब्रेन नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या ब्रेन है सर? चलो आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया तो हम क्रिकेट के ही बात करते हैं। हाँ, हमारे जो भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी, उन्हीं की लाइफ की बात करते हैं। मैंने उनके फिंगरप्रिंट नहीं देखे हैं, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि क्या हुआ होगा, ठीक है। जब सचिन तेंदुलकर इतने शानदार बैट्समैन है, उनसे बड़ा कोई बैट्समैन नहीं था। अब यहाँ पर पहली लाइफ का इंसिडेंट, वो बनने क्या गए थे, बॉलर। बिल्कुल। कोच बहुत अच्छा मिला, उन्होंने रमाकांत उसको बच्चन। टर्न कर दिया, तो यानी कि उनको मेंटोर मिल गया। क्या सबको मेंटोर मिलते हैं? नहीं, नहीं मिल पाते। तो नहीं यहाँ मिल पे पाते। उनकी ही इज लकी वन, मेंटोर मिल गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब उनकी बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है, वो बैक स्टेज पे लीडरशिप बहुत अच्छी कर रहे हैं, राय अच्छी दे रहे हैं, एडवाइस अच्छी दे रहे हैं, तो आपकी जो हमारे सिलेक्टर है उनको लगा इनको कैप्टन बना दें। जैसे ही वो कैप्टन बनते हैं तो आपका ये वाला ब्रेन चाहिए कैप्टनसी करने के लिए, दिस इज कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से लीडरशिप आती है, आपको कैसे लीड करना है, कैसे मैनेज करना है, वो आता है। अब हम ये मानते हैं अगर वो ब्रेन इतना स्ट्रांग होता तो कैप्टनसी बहुत अच्छी करते। अब आप ये देखना कि आपके गलत डिसीजन से क्या होता है। जैसे ही आपने कैप्टनसी ली, आपका जो पोटेंशियल था वो था क्रिकेट, वो भी खत्म हो गया। कैप्टनसी भी गई, क्रिकेट भी खत्म हुआ। जैसे ही कैप्टनसी छोड़ी, यानी कि फ्रिक्शन खत्म हुआ, जो संघर्ष था वो खत्म हुआ, जो स्ट्रगल था वो खत्म हुआ, आपका पोटेंशियल वापस आ गया और आप अच्छे बैट्समैन हो गए और आप क्रिकेट के भगवान कहलाने लगे। तो आपको अगर पोटेंशियल नहीं पता, उसके अगेंस्ट जाओगे तो फ्रिक्शन, स्ट्रगल, ग्रशन रहेगा ही रहेगा। उसके लिए पता होने के लिए आप अपने बारे में कितना जानते हो वो आपको डिटेल में पता होना चाहिए। जैसे किस आवाज से आपको दिक्कत है, गुस्सा कब आता है, लोगों को ये भी नहीं पता। मैं आपको शर्त लगा सकता हूँ, ऑडियंस आपसे भी सवाल है, आप मुझे बता दो किन बातों में आपको गुस्सा शब्दों से आता है या शब्दों की टोन से आता है। बहुत बहुत बारीक सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मैं समझ अब रहा अगर हूँ। इतना पता लग जाए, हाँ। मान लीजिए आप दोनों साथ काम करते हैं, आपको पता लगा भाई को ना गुस्सा ना थोड़ा टोन चेंज होता है, बहुत आ जाता है, तो आप क्या करोगे? अगर इनके साथ प्यार है आपका तो आप टोन का ध्यान रखोगे। इनको पता लगा आपको शब्दों से आता है, तो इस शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से करेंगे ताकि आपको बहुत बात वो बुरी ना लगे। यहीं से प्यार बनता है, लेकिन उसके लिए अपने आप को तो पता हो, सेल्फ अवेयरनेस वो बहुत भी बड़ा। नेक्स्ट लेवल की, नेक्स्ट लेवल की चाहिए। नेक्स्ट लेवल की, मतलब इतना डिटेल में। अगर मैं नमक खा रहा हूँ तो कौन सा नमक पसंद आ रहा है, अगर मैं जा रहा हूँ तो किस तरह की ड्राइविंग मुझे पसंद है, मैं कपड़े पहन रहा हूँ तो किस तरह के कपड़े पहनना मुझे इतना बारीक। अगर आपको सर सीधी सीधी बात है, आपके पास मान लीजिए मर्सिडीज है और मर्सिडीज के मुझे सारे फीचर्स नहीं पता, तो क्या मर्सिडीज का मैं आनंद उठा पाऊंगा? नहीं। मेरे पास
बड़े से बड़ा गैजेट आ जाए, अगर उसके सारे फीचर, मैं खाली आईफोन ले रहा हूँ खाली सुनने के लिए, खा रहा हूँ, रख रहा तो हूँ, कोई फिर फायदा मतलब मैं क्या हूँ? मैं 1.5 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मुझे खाली फोन पे बात कर रहा हूँ और मुझे उसका फीचर नहीं पता। लाइफ का आनंद उठाने के लिए आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि Observation. मजे लेने की चीज है, मजे फील करने की चीज है। मैंने ये कोट पहना, आई एम फीलिंग हैप्पी, ये आप देख रहे हो, मतलब मैं महसूस कर सकता हूँ। मैंने ये ब्लेजर पहना या मैंने ये पैंट पहनी या मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, क्या गजब स्टूडियो है यार, लाइटिंग है यार, कैसे लोग हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। ये मजे में फील कर रहा हूँ ना, फील तब कर पा रहा हूँ जब मुझे मेरे बारे में पता है। सर आपने अभी एक क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट दी कि ये वाला ब्रेन सचिन का अच्छा नहीं था जिसमें से वो कैप्टनसी अच्छी नहीं कर पाए, ये हुआ होगा। सो कौन सा ब्रेन, थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आप बता सकते हैं ये ब्रेन कहाँ क्या काम करता है, ये ब्रेन क्या काम करता है, नॉन साइंटिफिक, ओके, बस स्किल के लिए कौन सा, क्रिएटिविटी के लिए कौन सा ब्रेन होता है, थोड़ा सा हाँ भाई, ब्रीफ आप अपना बता देंगे कितने पार्ट्स हैं जो होते हैं देखो brain के? पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये ना ब्रेन जब भी काम करता है, पूरा ब्रेन एक बार में काम करता है। जैसे मुझे आपने जब एड्रेस दिया, तो स्टूडियो का एड्रेस दिया कि ये वाला हमारी जगह है, लेकिन हम बैठे तो किसी एक रूम में है ना, तो यानी कि ब्रेन तो एक बार में ही काम करता है, लेकिन उसके भी 10 कमरे हैं, 10 रूम्स हैं, 5 लेफ्ट साइड पे हैं, 5 हमारे राइट साइड पे हैं। हर कमरे का एक काम है, जैसे घर में हर कमरे का काम है, ये किचन है, ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग रूम है, ये लिविंग रूम है, ये बेडरूम है। ऐसे ब्रेन के भी अलग अलग कमरे हैं। तो पहला जो हमारा कमरा है, वो जहाँ से लीडरशिप आती है, भी आप लोगों से घुलोगे मिलोगे नहीं, लोगों से बात कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपकी इंट्यूटिव पावर है नहीं है, वो हमारे आते हैं राइट के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो आईब्रोज के पीछे है, यहाँ से। अच्छा, ठीक है, जिससे सोशल हो या नहीं हो, इंट्रोवर्ट हो या नहीं हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो या नहीं हो, वो यहाँ से आएगा। ठीक है। आपका अपने आप के साथ कैसा संबंध है, अपने पर विश्वास है या नहीं है, अपने पे बिलीफ है या नहीं है, आपको तारीफ पसंद है, आपको अप्रिशिएशन पसंद है, आप जिद्दी हो या बदतमीज हो, या आप ईगो बहुत है या सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो आपके लेफ्ट के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। अगर इन दोनों को मिला दें तो लीडरशिप आ जाती है, इसको बोलते हैं इमोशनल कोशेंट। और उसके बाद आप जब बातें कर रहे हो या कोई समस्या हो, उसको समझने का और बातें किस तरह की करनी है उसका समझने का एनालिटिकल ब्रेन है क्या, कॉन्सेप्ट समझने का ब्रेन है क्या, जिसमें कंपटीशन आ जाता है, सब्जेक्ट की बात करूँ तो फिजिक्स आ जाता है, ग्रामर आ जाती है। यानी कि किसी भी चीज को समझने के लिए जो ब्रेन चाहिए वो लेफ्ट का ये वाला ब्रेन चाहिए, फ्रंटल कॉर्टेक्स। और अगर क्रिएटिविटी की बात करें कि मैं नया वैक्यूम में, जैसे कंटेंट राइटर है, जैसे हमारे यहाँ पर ए.आर. रहमान सर है, कहाँ से लेके आते हैं वो, लिख के दिखा दो, बाकी ऐसे संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो क्रिएटिव ब्रेन है, राइट का ये वाला एरिया, जिसको हम इस पूरे को मिला लें तो ललाट बोलते हैं हमारे यहाँ पर, तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। फिर भी ललाट, जिसका जिसका ये ललाट बड़ा होगा उसका कहते हैं पावरफुल ब्रेन है। ठीक है, अगर मैं आपको कनेक्ट करूं, आपको ये अगर ध्यान हो, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, हमारे जो आदि मानव थे उनका ये ब्रेन कम था, वैसे फ्लैट था, पीछे वाला एरिया बड़ा था। उन्होंने देखा, देखकर आविष्कार किए। तो अब दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, ये एरिया छोटा होता जा रहा है, ये एरिया बड़ा होता जा रहा है। हमने वैक्यूम में कुछ नया सोचकर आविष्कार किए, तो उसके लिए चाहिए क्रिएटिव ब्रेन। लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ से आती है, क्रिएटिविटी यहाँ से आती है, 3D में विजुलाइज करना, मैनिफेस्टेशन करना, वो यहाँ से आता है। आप अगर किसी फिल्म मेकर को देख रहे हो तो जो फिल्म, जैसे बोलते हैं ना, पहले ताजमहल कहाँ बना, मन में बना, कैसे बना, वो यहाँ बना है और कहीं नहीं बना, इस ब्रेन में, बाकी किसी कमरे में नहीं, तो यहाँ बना वो। तो इमेजिनेशन हम यहाँ से करते हैं। एग्जैक्ट, और यही इमेजिनेशन आपकी स्ट्रेंथ है, और यही इमेजिनेशन आपके लिए अभिशाप है। क्योंकि अगर आप अच्छे से इमेजिन नहीं कर रहे, अगर आपको नेगेटिव चीजें इमेजिन कर रहे हो, तो एक चीज के पॉजिटिव हैं तो उसके नेगेटिव भी हैं। ऐसी बाकी और 6 ब्रेन है, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। आपको सर्जन बनना है, या आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या आपको बैटिंग खेलनी है, या आपको बैडमिंटन खेलना है, आपको ये वाला ब्रेन चाहिए। सर जो आप ये 6 ब्रेन जो आप अपना बता रहे हो, जो भी ब्रेन के अलग अलग वो हैं, शॉर्ट में अगर आप वो बता सकते हो कि जी ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ऐसे करके। तो हमारा तो जो हमारे दिमाग को चलाने वाला है, सोचने और समझने की शक्ति हमारी यहाँ से आती है। ठीक है जी। यहाँ हो गया। अब सोचने के बाद मैंने सोच लिया कि मुझे पॉडकास्ट पे काम करना है, मैंने सोच लिया कि मुझे एक बिजनेस रन करना है, तो सोच तो लिया, उसको करने के लिए शरीर की पावर चाहिए, फिजिकल बॉडी। मैं आपको देख भी रहा हूँ कि पैर भी बार बार हिल रहे हैं, ऐसा क्यों? पता नहीं सर, मतलब ये हिलता है पैर बार। पैर हिलता है आपका, ये क्यों है? क्योंकि आपको शरीर की ऊर्जा बहुत मिली है। अब वो ऊर्जा आपने सुबह एक्सरसाइज करके बाहर नहीं निकाली, नहीं निकाली इन्होंने। एक्सरसाइज तो नहीं करता अब नहीं निकाली तो क्या हुआ? वो कह रही है कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि आपको भगवान ने अगर पावर दी है तो वो यूज तो होगी, या यूज होगी या मिस यूज होगी, स्टेबल नहीं रहेगी, कांस्टेंट नहीं है।
एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। नेवर बी रेजिस्ट। और ब्रेन का नियम है, ब्रेन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, या तो अपग्रेड हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, रुकाएगा नहीं वो। तो अब आपकी फिजिकल एनर्जी तो आप क्या कर रहे हो, उसको बैलेंस करने के लिए आप हिल रहे पैर हो हिलते हैं। या ऐसे मूव तो काफी सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है, कभी वो यूं करते रहते हैं, लिखते रहते हैं कुछ, पेन हिलाते रहते हैं, पेन टिक करते रहते या हैं। हाथ या ऐसे ऐसे करते रहेंगे हाँ। या ऐसे ऐसे करते रहेंगे। अब लोग समझते हैं कि वो वीक फील कर रहा है, ऐसा नहीं है उसकी। या आपने देखा हो बच्चे ना रिवॉल्विंग चेयर पे घूमते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, एक्चुअली में ब्रेन डिमांड कर रहा है फिजिकल मूवमेंट, जो कि हमारे इस राइट पैराइटल लोब से, इस हिस्से से आती है जो कान के ऊपर है, यहाँ से आती है। तो स्पोर्ट्समैन बनना है तो ये ब्रेन चाहिए, आपको इवन डार्ट खेलना है तो ये ब्रेन चाहिए, आपको किसी भी तरह का ड्रम प्ले करना है तो ये ब्रेन चाहिए, एथलीट पे जाना है तो ये ब्रेन चाहिए, आपको ट्रेनर बनना है तो भी ये ब्रेन चाहिए, आपको सर्जन बनना है 8 घंटे दिन में खड़े रहना पड़ता है तो भी ये ब्रेन चाहिए। और यहीं से पेन शुरू होता है। मैंने डॉक्टरी कर ली, मैंने पढ़ लिया 5 साल, उसके बाद 3 साल का मैंने उसका MS या उसके बाद MCH भी कर लिया, इतनी पढ़ाई कर ली, लेकिन मान लो मेरे पास खड़े रहने की क्षमता नहीं है, तो मैं हर बार अपने मन को मनाऊंगा कि भैया चल खड़ा हो, सर्जरी कर। इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मुझे काम पसंद है लेकिन चक्कर क्या, मेरी ऊर्जा मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, तो मैं कुछ टाइम के बाद थक जाऊंगा। अगर आपने पहले से ही करियर चुन लिया होता तो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। आपने MBA करा दिया किसी बच्चे को सेल्स और मार्केटिंग में, उसको ये पावर ही नहीं मिली जिसको बोलते हैं फील्ड जॉब, बॉडी की पावर नहीं है, और रोज उसकी लड़ाई अपने आप से, फिर फील्ड में जाना है, फिर फील्ड में जाके बात करनी है, इतनी गाड़ी चलाए, मतलब वो कैसे गिनेगा, पहले मैं सर खड़ा होता हूँ, फिर सो के उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, 10 काम सारी गिन कहानी लेगा गाएगा, उसको। फिर चाबी लगाता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं गाड़ी लेके जाता हूँ। अरे भाई तू ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाता है, हाँ, इसको ऐसे बस भी बोल सकते उसको खींच रहा है बिना बात क्योंकि के, उसको हर पसंद काम, नहीं है वो, क्योंकि फिजिकल एनर्जी बोझ लग रहा है उसको वो। वहीं इसको कनेक्ट करें, आपने इसको डाल दिया सेल्स में, या आपने सेल्स के अंदर डाल दिया लोगों से मिलने के लिए, एडमिन काम में डाल दिया। एडमिन अलग है, सेल्स में डाल दिया इसको हमने, सेल्स के लिए ये वाला ब्रेन चाहिए, लोगों से मिलना ही पसंद नहीं है, अब रोज लड़ाई किस बात की है, और फिर नए लोग से मिलो, क्या बात करूंगा, मुझे शर्म आती है, मेरे बारे में कुछ बात बना लेगा या मेरे को लेके जज करेगा। इंट्रोवर्ट भी यही वाले लोग हो गए। इंट्रोवर्ट भी यहाँ से आता है, एक्सट्रोवर्ट भी यहीं से आता है, ये कम है तो इंट्रोवर्ट, ये ज्यादा है तो एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, तो ऐसे आपके फील्ड डिसाइड होते हैं। अब इंटरेस्टिंग, आपको लगता है कि आप बैडमिंटन प्लेयर बन सकते हो, आपका जब पेरेंट्स को क्या लगता है मेरा बच्चा ना बहुत एक्टिव है, इसको स्पोर्ट्स में डाल दो, अब कौन से स्पोर्ट्स में डालोगे, आपने लगा कि बैडमिंटन में डाल देते हैं, बैडमिंटन या बैटिंग करने के लिए इस हाथों की ग्रिप चाहिए। जैसे मुझे मान लो बॉलर बनना है, अब मैं बॉलर बनते वक्त मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे शरीर में ऊर्जा है, मान ली, लेकिन अब मुझे लाइन और लेंथ भी तो देखनी है, लाइन और लेंथ के लिए क्या मेरे पास ये लेफ्ट का पैराइटल लोब है, यहां से ये पता लगता है कि आप जब बॉल फेंकोगे तो आपकी लाइन लेंथ सही, मतलब बॉल जब मैं थ्रो कर रहा हूं क्या मेरा हाथ मेरी बात मान रहा है, बहुत माइक्रो लेवल की बात कर रहा हूं, मेरे कहने पे जब हाथ मेरी बॉल छोड़ेगा तो लाइन और लेंथ सही है, मेरे कहने पे जो कट लगा रहा है सही कट लग रहा है माइक्रो सेंटीमीटर्स में, तो ठीक, अच्छा सर्जन हूं, जिसको आप शिफा बोलते हो, हाथ हल्का है, इंजेक्शन लगाते हो दर्द नहीं हो रहा, क्यों, उसकी पावर है उसके हाथ में, नहीं है तो पढ़ाई तो उसने भी करी है, स्ट्रगल है उसके लिए भी। सही है, आपने बॉल वाला एग्जांपल दिया तो हम ये मान सकते हैं जसप्रीत बुमराह का ये वाला ब्रेन काफी स्ट्रांग है, लेफ्ट वाला, राइट, लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो स्ट्रांग है, इस वजह से उसकी जो लाइन एंड लेंथ है वो बहुत एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। आप तो खाली जसप्रीत बुमराह हो गया, और मैं इसमें दूसरा एग्जांपल मैं हार्दिक पांड्या का भी लूंगा। अच्छा, 2020 का जो लास्ट का वर्ल्ड कप था, कितना मतलब जो लास्ट ओवर डाल रहा था, सर आप ये देखो, जो बंदा पिछले 8 महीने से ट्रोल हो रहा है, और पर्सनल लाइफ खराब चल रही है, प्रोफेशनल दोनों, सब कुछ, 65,000 लोग उसको नाम को लेकर उस टाइम पे गाली नहीं दे रहे, लेकिन उससे आगे पीछे गाली दे रहे हैं। हाँ, क्या मेमोरी इसके दिमाग में नहीं है, वो है ना, उसने अपने इस इंट्रा से, यानी कि सेल्फ कनेक्शन से, जहां से आता है मेरा अपने आप पे बिलीफ कितना है, इतना स्ट्रांग रखा, और फिर लाइन और लेंथ को स्ट्रांग रखा, और कानों को बंद किया, इतना हाई डेसिबल का शोर है, और पूरा फोकस ले गया। क्या प्रैक्टिस की होगी भाई ने यार, मतलब लास्ट का वो डाला, अगर वो गलत डालता जनता खा जाती उसको, और उसको पता है कि उसका क्या अंजाम होने वाला है। लेकिन क्या हमने इतना ट्रेन किया, पहली बात तो क्या इतना दिमाग मिला है तो क्या हमने ट्रेन किया। कहना आसान है कि यार ये देखो कितना पैसा कमा रहे हैं, भाई तुम्हारे पास में एक बंदा भी शोर कर देता है ना, खाली ऐसे थोड़ी आवाज भी मार दे, तुम चिढ़ जाते हो, वहां 65,000 लोग उसको गाली दे रहे थे, वो तो नहीं ला, तो अपने लेवल का भी तो सोचो। तो यहां से हम ऐसे चलते हैं हम आगे, फिर आ जाते हैं हम, आपको बातें करने का शौक है,
बहुत बातें करने के शौक के लिए आपके पास लिंग्विस्टिक पावर होनी चाहिए। अच्छा, आप बातें कैसी करते हो? लॉजिकल, तो आपके लॉजिकल ब्रेन और बातें करने के लिए वोकैब दोनों है, तो आपके टेम्पोरल लोब से आएगी कितनी आप बातें करते हो। अब बातें करते वक्त आपकी पिच कैसी है, अच्छी है, लो है, हाई है, वो आपके राइट से आती है, जिसको बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर आपको एक्टर बनना है, बातें भी होनी चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन भी होना चाहिए, फाइन मोटर स्किल यानी कि चेहरे पे कंट्रोल भी होना चाहिए और क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, तब जाकर आप कहीं अच्छे एक्टर बन बन पाते पाओगे। हैं। सर इसमें मेरा एक सवाल है, जैसे जैसे आप बता रहे हो मेरे माइंड में चल रहा है वो ये सोच रहे एक्टर बनेंगे। ना, एक्टर नहीं मैं ये सोच रहा हूँ किसी को एक्टर बनना है, वो पहले अपना ब्रेन चेक करवाएगा, कुछ इसका टेस्ट करवाएगा कि मेरा ये मैं बन सकता हूँ या नहीं, या वो अपनी मेहनत करेगा, प्रैक्टिस से भी तो वो चीज़ इवॉल्व होती होगी। बहुत बढ़िया। भाई अगर मेरे पास ये ब्रेन नहीं है और ये ब्रेन है क्रिकेट वाला, भाई जो भी आपने समझाया, मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक है, मैं बैटिंग भी डिसेंट करता हूँ, तो ब्रेन नहीं है तो क्या मैं पीछे हट जाऊँ या मैं प्रैक्टिस करके उसको पावरफुल बनाऊँ? क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसे हो गई, तो मैं क्या करूँ? एक्चुअली दोनों चीजें ऐसे नहीं होगी, दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। कैसे आप मेरी connected बात समझ गए ना? है? मैं बिल्कुल समझ इसके गया सर। चक्कर में क्या मैं छोड़ दूँ अपना शौक? हाँ, ये सर, थैंक यू सर ये सवाल पूछने के लिए। हाँ मुझे एक बात बताओ सर, इसको हम साइंटिफिकली भी हाँ समझेंगे जी। और इसको हम लेमैन में भी समझने की हाँ। कोशिश करेंगे। जब आपने अपने लिए कोई टीम हायर करनी होती है या आपने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में किसी को भेजना है, आप अपनी टीम में से किसको भेजेंगे? बेस्ट से बेस्ट या बेस्ट। एवरेज को? बेस्ट से बेस्ट बेस्ट। लेकिन 10 को तो आपने सेम बेस्ट ट्रेनिंग दी है। हाँ, आपने हाँ। मान लो 10 लोग हैं आपके पास, 10 को आपने सेम ट्रेनिंग दी है, लेकिन आपने बेस्ट से क्यों चूज किया? क्योंकि आप अपना नाम, अपनी ब्रांड से प्यार करते हो। बिल्कुल ठीक ऐसे है जी। हिंदुस्तान जब किसी को क्रिकेट को पिक करता है, इंडिया टीम, क्रिकेट टीम किसी को पिक करती है, वो किसको पिक करेगी? बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस्ट पिक को करेगी। पिक करेंगे। अब हाँ। बेस्ट का क्या मतलब है? एक्टर जब किसी को लिया जाता है, वो जो भी प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर, वो बेस्ट क्यों पिक करता है? उसको उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग देखना है। अब आ जाते हैं कि होता कैसे। सिंपल सी भाषा है, आपके पास दिमाग है, दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम यूं समझ ले डॉट्स हैं उसके अंदर, या यूं समझ लेते जगह है। दिमाग के अंदर एक कमरा है, Space उस है। कमरे का स्पेस जितना बड़ा है उतना वो पावरफुल है, जितना छोटा है उतना कम पावरफुल है। अब आपने एक ना वो सुना होगा मुहावरा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। होता क्या है भाई, कैसे बन गया? अब आपके उस कमरे में आपके एक न्यूरॉन्स हैं, उस न्यूरॉन के पास ताकत है 10,000 दोस्त बनाने की। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एक बच्चा जिसको बनना है एक्टर या क्रिकेटर, 1000 न्यूरॉन मिले हैं और एक न्यूरॉन 10,000 दोस्ती कर सकता है और लगा हुआ है पागलों की तरह प्रैक्टिस करने के लिए, जुनून है उसके अंदर शिद्दत से। उसने 10 घंटे डेली प्रैक्टिस करी, 10,000 से ऊपर दोस्ती तो नहीं होगी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना हो गया सर? आप लोग कर लें। 1 करोड़। 1 1 करोड़। करोड़ हो गया। अब वही दूसरा बच्चा है जिसके पास 10,000 न्यूरॉन्स हैं वहां पर, और एक न्यूरॉन कितनी दोस्ती कर सकता है? 10,000। मैं ये मानता हूँ वो लापरवाह है, 3 घंटे से ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता। 3 घंटे में उसके 3,000 ही दोस्त बने, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000, 3 करोड़। अब आपको जब चुनना है तो किसको पकड़ोगे? 3 करोड़ वाले को या 1 करोड़ वाले को? सो क्वेश्चन गलत हो गया आपका। बेसिकली ये है, पहले आप ब्रेन को समझो, फिर प्रोफेशन। अब आपको समझा एक्चुअली में आपके पास पावर है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसको प्रैक्टिस करने में। और आपको देखो, प्रैक्टिस, व्हाट डज द प्रैक्टिस मींस? आप जब किसी चीज की प्रैक्टिस करते हो तो आपको जब लर्निंग मिलती है तो ये आपकी स्माइल आती है, आपको अच्छा लगता है। और वही अगर आपको स्ट्रगल लग रहा है और आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आप लगे हुए हो किसी भी कारण से, कंपटीशन है, कमिटमेंट है, व्हाटसोएवर, इन्फैचुएशन है, आकर्षण हो गया, कुछ भी, आपको स्ट्रगल है, आपको पता तो आपको भी लग रहा है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार मानने के लिए तैयार नहीं, तो आपको एक्सेप्ट करके आपको वहाँ एक Validate लाइन ड्रॉ कौन करनी करे? पड़ेगी। उसको शायद validate कौन ये करे? रीजन है विकास जी। कई बार क्या होता है, जो काम मुझे बहुत मुश्किल लग रहा होता है, मैं देखता हूँ सामने वाला बहुत आसानी से कर पा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, ठीक कह रहे हो। एग्जैक्टली। एक लाइन खींचनी पड़ती है आपको कि यार ये चीज नहीं हो रही तो क्रैक नहीं हो रही, हाँ, आगे लेकिन चलो। वहाँ समस्या क्या होगी? उस लाइन को ना खींचने के कारण हैं बहुत सारे, अच्छा। सॉरी टू Struggle करते रहते हैं। नहीं, माफी इसे बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर, इतना कुछ बता दिया, तुमने जब लाइन छोड़ी उसके बाद ही तो आपकी विजय थी। अरे भाई यार, ये कौन सी विजय थी? मुझे जब यूपीएससी ध्यान आ रहा है इस आखिरी समय तो। सांस। मुझे यूपीएससी ध्यान आ रहा है अभी तो। यूपीएससी के लिए क्या होता है, जैसे एक मैं आपको नॉर्मल बताता हूँ, 6 अटेम्प्ट आपको अपना मिलते हैं और उसमें एक डेटा है, ये मेजॉरिटी लोग जो यूपीएससी निकालते हैं, आईएएस या फिर आईपीएस जो लोग बनते हैं, वो 2nd या 3rd अटेम्प्ट तक बन जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट में ये बहुत भी कम, नया सर। फर्स्ट में बहुत Thank कम you. बनते हैं, डेटा है ये। 2nd और 3rd अटेम्प्ट में मेजॉरिटी लोग अपना बन जाते हैं। अब बनने को तो लोग 5वें और 6ठे में भी बनते हैं, जो आखिरी है, बट एक बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था,
तो उन्होंने कहा कि 2 या 3 साल तक मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत इस पर नहीं करनी चाहिए। क्यों? अब फिर किसी बच्चे ने सवाल किया कि सर ये तो 5वीं और 6वीं में भी बन जाते हैं। उनकी एक लाइन थी, कहते बिजली गिरती है लेकिन सब पे नहीं गिरती। बिजली तो गिरती है लेकिन सब पे नहीं गिरती। कहते एक आधे का हो गया होगा 5वीं या फिर 6वीं अटेम्प्ट, बट मेजॉरिटी 2nd और 3rd तक बन जाते हैं। तो उनका मेहनत- बेंट हाँ, है पहले। मेहनत करनी है, लग के 3 साल करो, लग के नहीं हो रहा छोड़ दो। उसका 6ठे में हो तो तुम्हारा भी 6ठे में होगा, 3 साल जरूर, मत निकालो। बिल्कुल सही। ये बात उन्होंने कही। और इसको भी और सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि पहले ही समझ लो कि ब्रेन क्या है। आप सर किसी भी एक्चुअली क्या हम लोग ना स्टडी से समझते नहीं है, हम स्पोर्ट्स से समझते हैं। आप अभी ना मैं एक इवेंट पे था जहां पर मोहम्मद सिराज जी आए हुए थे, एक दिन मोहम्मद कैफ जी आए थे, उससे पहले सानिया नेहवाल भी आए हुए थे। तीनों के एक कॉमन स्टेटमेंट, अच्छा अलग अलग दिन थे और मेरे को बात भी करी थी, मैंने बात भी करी उनसे। सानिया नेहवाल कह रही मेरे में टैलेंट था, मुझे तो ना पता था। अब 8 साल के बच्चे को तो ना पता होगा, नहीं पता होता। उसकी माँ ने पहचाना और माँ लगी उसके पीछे पागलों की तरह, और ऐसी जुनूनी लगी कि उसको कहां तक पहुंचा दिया। अब आपके सामने है। क्या और बैडमिंटन प्लेयर नहीं है? हैं? क्या उतनी शिद्दत से उसको कोच मिल गया क्या? पहली बात। लेकिन नेचुरल टैलेंट था, यहाँ ध्यान देना। फिर अगले दिन मोहम्मद कैफ आते हैं, वो बताते हैं कि मेरे पिता भी क्रिकेटर रह चुके हैं, मुझे हॉस्टल में डाल दिया। इतना पागलपन कि मैं गर्मियों की छुट्टी में हॉस्टल से घर नहीं जाता था। अब यहाँ आ जाओ मोहम्मद सिराज, अब उसकी तो कहानी अलग है। उसको टैलेंट था ना, तो उसके पास किसी तरह के रिसोर्सेज थे, कोच मिला, कोच ने पहचाना उसके नेचुरल टैलेंट को। तीनों का एक स्टेटमेंट, हम में नेचुरल टैलेंट था, पहचाना किसी और ने, हम वो हनुमान हैं, हनुमान बनाने के लिए जामवंत चाहिए। जामन चाहिए जो आपको बताया कि भाई तेरे अंदर ये ये है, ताकतें हैं, ये नहीं तो शक्तियां हम हैं फिर तेरे अंदर। वानर ही रह जाएंगे। ये फर्क है। तो हनुमान जी तक का यात्रा Agreed. करने के लिए हमें श्री जामवंत भी चाहिए। तो जामवंत आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का आप जामन टेक्नोलॉजी। सो मैं सर एक और मेरा बड़ी तेजी से आ रहा है सवाल। तो मैं उससे ये भी कह सकता हूँ कि एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे विराट कोहली, बहुत सारे सचिन तेंदुलकर हो सकते थे अगर मैं सिर्फ ये सीखने की बात करूं। मेरे ख्याल बचपन में हर किसी का होगा कि यार स्ट्रेट ड्राइव एक बार तो बढ़िया मारनी है लाइफ में, ठीक है, बट वो लगती क्यों नहीं? क्योंकि वो दिमाग उस तरीके का है ही नहीं। दिमाग नहीं या फिर उसकी ट्रेनिंग नहीं, दोनों ही बातें। अगर दिमाग है तो पहले लेवल पे दिमाग, दूसरे लेवल पे ट्रेनिंग रख लेते। अगर ट्रेनिंग कर भी ली तब भी नहीं लग रही, सर 10,000 बार ट्राई कर लिया तब भी नहीं लग रही, तो ट्रेनिंग तो कर दिमाग नहीं है, सब दिमाग नहीं है ना। जैसे मेरे को बहुत शौक है कि यार लाइफ में एक कवर ड्राइव सही लग गई ना तो मैं जिंदगी सफल मान लूंगा। लग ही नहीं रही सर, तो हम कह सकते हैं कि वो दिमाग का ही रोल है वहां पे। बहुत ज्यादा दिमाग का रोल है। आपको कर्व, जैसे हम बात कर रहे थे भाई, मेरे को जैसे अजरुद्दीन जी के लिए बोला जाता है उनकी कर्व ड्राइव बहुत अच्छी थी, फ्लिक शॉट। क्यों था? उनकी जो मूवमेंट इतने नेचुरल थे रिस्ट कि उनको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे जब पंकज त्रिपाठी जी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, हमारे इरफान खान साहब थे, क्या इनको एफर्ट लगाना पड़ता है? नहीं, दे आर नेचुरली ट्रेन्ड ब्रेन, नेचुरली ट्रेन्ड ब्रेन, आर्टिफिशियल नहीं। अब ऐसे बहुत सारे भी हैं जो आर्टिफिशियली ट्रेन्ड है। अब जब आर्टिफिशियल ट्रेन्ड होते हो तो वो दिखता है, जैसे एआई तो दिखेगा ना भाई, पता लग जाएगा वो। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या एक्चुअल इंटेलिजेंस है, ये मैटर करती है। एक्चुअल इंटेलिजेंस है तो भैया आपको कोई रोक नहीं सकता, तो जॉय बाय गॉड गिफ्ट आपको मिला है। अगर आर्टिफिशियल है तो जॉय तो नहीं होगा साथ में। यू कैन ट्राई टू मेक इट जॉय, लेकिन वो जॉय नेचुरल नहीं होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस रहने वाला है। तो आपको सिंगर भी बनना है ना, तो आपको ये वाला ब्रेन चाहिए, टोन समझ में आना चाहिए, सुर और राग समझने के लिए ये ब्रेन, लेकिन बोलने के लिए सिंगिंग ये वाला ब्रेन, और बोलने की ताकत के लिए पर ये वाला ब्रेन। अब उसमें कंपोजर बनना है तो मेरे को राइट ब्रेन चाहिए, मुझे कोरियोग्राफर बनना है तो मेरा ये पैराइटल लोब साथ में ये क्रिएटिव ब्रेन चाहिए, मुझे खाली डांसर बनना है जिसमें कोरियोग्राफर नहीं है तो इसकी होने की जरूरत नहीं है। अपनी क्रिएटिविटी आपको नहीं चाहिए, आपको खाली स्टेप्स आपको करने हैं। बट जैसे हमारे यहाँ पर सिंगर्स हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, जो नया म्यूजिक क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो नया नहीं क्रिएट कर पा रहे, लेकिन जो है उसको बहुत अच्छी तरह माइक्रो लेवल पे चेक कर लेते हैं और उसको इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। तो रिमिक्स इम्प्रोवाइजेशन भी हमारे लाइफ का पार्ट है, उसके लिए ये ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहीं पे आ जाएगा, आपको कुछ भी करना है तो जैसे बड़ा अनटैप एक करियर है जिसकी कोई यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस नहीं करवाती, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे ज्यादा हाईली पेड जॉब है वो है टेस्टर्स। आप कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, कैसे पता लगता है कॉफी किस लेवल की है? उसके लिए टेस्टर्स हायर किए जाते हैं। अच्छा, कोई चॉकलेट खाते हैं आप? कोई भी हाँ, बहुत। जैसे लाइक कोई भी एक सेहत ब्रांड देख के प्रमोट नहीं कर रहे, फिर भी मान लेते हैं कि आपने ब्लेंड, ठीक है, अब उसका टेस्ट आज और आज से 6 महीने पहले, आज से साल पहले सेम ही था?
ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चेंज होता ही नहीं है। आप हाँ। टमाटो सॉस यूज करते हैं, क्या उसका सॉस का टेस्ट चेंज हो जाता है? आज से 25 साल बाद पहले भी यही था और आज भी यही है। खेती तो अलग अलग हो रही है, उसको बोने वाला, उसका फार्मर अलग है, फिर सेम क्यों है? टेस्टर आके बताता है इसमें ये करना है और ये नहीं करना है। कोक पीते हैं हम, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी नहीं पीनी चाहिए लेकिन पीते हैं हम लोग, उसका सेम टेस्ट क्यों है? हम किसी भी जाते हैं क्योंकि उसको टेस्टर्स बताता है कि इसमें ये डलेगा, ये नहीं डलेगा। चाय पीते हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है ABCD, कॉफी की, वाइन की। कौन लोग हैं जिसको ये वाला ब्रेन मिला है, नेचुरलिस्टिक टेस्ट बड्स, जिसकी कोई यूनिवर्सिटी तैयारी नहीं करा सकती, गॉड गिफ्टेड होता है ये। सवाल ये कि आपको पता हो तो बचपन में आप ध्यान रखोगे इसका, ठंडा गर्म एक साथ नहीं खाओगे। और अगर पता हो तो लेट मी टेल यू, एक चाय का कप पीने का 25,000 मिलते हैं। अच्छा, और और- एक बार में कितने कप अपना पी लेते हैं? और ये रूटीन का है। जैसे अब इंडिया की फूड इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है और उनको अगर स्टैंडर्ड पे जाना है तो उनको टेस्टर रखने पड़ रहे हैं। इसकी कोई यूनिवर्सिटी तैयारी करा नहीं सकती। आई एम नॉट श्योर, मुझे पास डेटा नहीं है, लेकिन कौन सा पान पर आ गया पता नहीं कौन सा है, कोई एक है जो गुटखा कंपनी जिसने अपने टेस्टर की जीप का इंश्योरेंस 12-13 करोड़ का खाली टंग का इंश्योरेंस करवाया था। अच्छा, वाई? टंग से तो पता लग रहा है, लेकिन आप यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जिनको ये भी नहीं पता लग रहा कि ये मसाला तीखा है कि फीका है। और यहाँ ऐसे भी आपके घर में होंगे जिनको ये पता है कि मम्मी ने बनाया, कि चाची ने बनाया, कि दादी ने बनाया है। टेस्ट बड्स। सर वो कई लोग ये, जैसे मेरे मौसा जी है एक, वो इसमें हींग ज्यादा हो गई आज। और हमें पता ही नहीं हींग भी अरे डली है। मैंने हींग का टेस्ट क्या होता है पता ही नहीं और है। हमें ये भी नहीं पता कि हींग डली है इसमें। तो आप, अच्छा किसी के लिए ये ब्लैक बहुत अच्छा है, किसी के लिए अगर पास में पौधे नहीं लगे हुए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबके साथ होता होगा। जितने भी वो लोग हैं जो किसी मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, सफोकेटेड फील करते हैं, उनको फटाफट बाहर जाना होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लोस्ट्रोफोबिया या उसके एज पे होते हैं जब वो, हाँ उनको ग्रीनरी पसंद है। और जैसे मियाँ बीवी में झगड़े का कारण बताता हूँ मैं आपको, बेसिक सा। मान लीजिए 2 जने हैं, एक को ग्रीनरी बहुत पसंद है, उसको ये है कि मेरे को खुले में रहना है, जिम भी करना है तो खुले में करना है, योगा भी करना है तो खुले में करना है। और एक वहाँ है जिसको लगता नहीं, इस 10 बाय 10 की शॉप में या 20 बाय 50 बंद की करके शॉप रखो में सब कुछ। उसको वहां में खिड़की भी बंद कर दो, वहाँ लड़ाई होगी। सर ये बस मेरी घर की कहानी बता रहे हो आप। खुश हो रहा है, कितना खुश हो रहा है। ये एक तो बंदा कहे रिलेटेबिलिटी। मैं को सॉल्यूशन मिलने वाला है। मैं इनकी तरफ देख रहा था एक बार जब आप ये कहानी बता रहे थे। अच्छा। पॉडकास्ट चल रहा है, मैं नहीं देखता, ये खुद ही बोल के खुश हो रहा है। रिलेटेबिलिटी आ गई ना सर यहाँ पर। मेरी वाइफ जो है कोमल, उसको क्या पसंद है, थोड़ा सा खिड़कियां खुले रहे, गेट खुले रहे। और मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरा सब कुछ बंद होना चाहिए। मेरे को डिस्ट्रैक्शन होती है बहुत ज्यादा, एक हल्की सी माइक्रो आवाज भी आती है तो मेरे कान में जाती है और मेरे को बहुत इरिटेशन होती है। तो इस बात पे बहुत बहस होती है। मैं अपनी अभी नया घर लिया है सर, बालकनी बंद ही करवा रहा हूँ परमानेंट। ये तो झगड़े का कारण वाला है। तो अभी बताया नहीं, अब इस पॉडकास्ट से पता चल जाएगा। तो आप इसका सॉल्यूशन दे रहे थे। सॉल्यूशन इसका सिंपल सा है। ऐसे व्यक्ति जिनको अगर ओपन एयर नहीं मिल रही है और मान लीजिए वो अपने रूम में, उनके पास में प्लांट्स होने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको एक बताता हूँ, ऐसे जिनको ओपन में रहना पसंद हो, प्लांट्स बहुत पसंद हो, उनके साथ एक और होता है। जैसे जैसे मौसम में चेंज होगा ना, उनके साथ क्या होगा कि उनको छींकें शुरू हो जाएंगी, तो उनको लगेगा उनको फीवर आ रहा है। ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी इतनी पावरफुल है कि मौसम में हो रहे माइक्रो लेवल के चेंजेस भी उनको पता लग रहे हैं और एडेप्टिव भी होती है कि 18 घंटे में वापस उस नए एनवायरनमेंट के साथ मैच कर जाए। हाँ, सर 45 मिनट बाद पॉडकास्ट के मेरे को आप पे बिल्कुल 120% यकीन हो गया है। होता है It ये, is happening. होता है ये। It is happening. सर सर्दियां शुरू होती हैं, मेरे को डेली सुबह उठते ही 4 पंछी आएंगे और फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। अपने आप ठीक हो जाए। आएंगी और भी। अभी अब मुझे इंटरेस्टिंग पता लगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। हाँ। अब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने की, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, बनने के लिए नहीं, प्रैक्टिस करने के लिए वाला ब्रेन चाहिए जो आपके पास है, इसलिए आप सेंसिटिव भी हो। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहीं से पूछता हूँ मैं आपसे, आपकी रीडिंग बहुत स्ट्रांग होगी हाँ जी। माइक्रो, और आप अगर गलत नहीं है तो आप टेस्ट बड्स भी आप चूजी हो क्या? टेस्ट बड्स में हाँ, मेरे को जैसे है मतलब हर कि जगह ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा लेंगे। हल्का सा मीठा तेज है, किसी चीज मेरे को चुभता है यहाँ पे, चुभता मेरे है। को नहीं। Why? 5 senses come from this brain, और वहीं से बहुत कुछ आता है। बड़े बड़े करियर यहाँ से आते हैं। और जैसे आपने बताया कि ऑब्जर्व, मतलब अपना खुद को ऑब्जर्व करना चाहिए, खुद के बारे में जानना चाहिए। तो आपको तो मुझे लगता है introspection आई एम बहुत level वेरी होगा। ऑब्जर्वेंट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट यू ऑल्सो, अबाउट अखिल ऑल्सो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे बैक ऑफ द माइंड छोटी से छोटी चीज नोट हो रही है, Not हो रही है। अपने आप नोट हो रही और है। हम कई बार बोलते हैं, हाँ। अगर किसी को भगवान ने लॉजिकल ब्रेन कम दिया है तो इतना सा कर लो कि उसका ऑब्जर्वेंट वाला जो ब्रेन है उसको शार्प कर दो। उसको शार्प कर दिया, कम से कम वो जिंदगी में धोखे कम खाएगा। हाँ। क्यों? क्योंकि उसने बॉडी लैंग्वेज पढ़ ली। दिक्कत कहाँ होती है, मेरे पास एनालिटिकल प्रॉब्लम ब्रेन नहीं है कि मैं प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहा, वो तो चलो नहीं है।
और मैं लेकिन ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहा कि सामने वाली बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और ऊपर से टोन भी नहीं समझ रहा, हाँ तो फिर मेरे डिसीजन सारे गलत ही होंगे। फिर मैं क्या बोलूँगा, यार मैं लकी नहीं हूँ, क्योंकि आपके डिसीजन भी तो वही हैं। सर, मैं एक चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि आपको सामने वाले को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, बट पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। और जैसे जैसे आप एक बंदे से मिलते हो, बात करते हो, उसको देखते हो, उसके साथ बैठते हो, बैक ऑफ द माइंड एक पिक्चर बननी चाहिए आपको कि यार ये बंदा मेरे को ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या नेगेटिव आ रही हैं, उससे आप धोखे कम खाओगे थोड़े से। और आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यार ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं लग रहा मेरे को। सर, इस स्टेटमेंट ना थोड़ा सा अधूरा है एक्चुअली। होता क्या है, मैं वापस फिर वो कहेंगे कि यार हमारे बारे में इतना बोल रहे हो। आप अगर कोई ज्ञान दे रहे हो, जितने भी सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर खुल के भाई, सर। नाम भी ले लो, कोई बात नहीं, नाम तो मैं नहीं लूंगा। इनिशियल्स बोल लो, मतलब इनिशियल्स आप बोल सकते हो। अच्छा, ऐसे अगर अगर आप आप कमेंट में गेस करेंगे लोग। हाँ, कमेंट में तो आप वो गेस कर लेना जो अधूरा ज्ञान पढ़ के सीधा जाके स्टेटमेंट पास कर देते हैं। उन्होंने ये बोला था, जज मत करो किसको, व्यक्ति को मत करो, एक्शन को तो करो, हाँ, एक्शंस को करो, व्यक्ति को वही जज नहीं चीज़। कर। मैं आपके पास आया, हाँ जी, आपने आपकी बॉडी लैंग्वेज से अगर मैं नहीं समझ रहा हूं तो मैं बेवकूफ हूं, गधा हूं। हाँ मैं आपको जज कर रहा हूं तो और बड़ा गधा हूं। भाई, मुझे आपको जज नहीं करना, हाँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए कि आप मेरे साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। हाँ। अगर करेंगे, अगर मुझे ब्रेन मिला है तो मेरा काम है उसको समझना। उसको समझना अगर नहीं समझ रहा हूं तो फिर है, दिक्कत है। क्या हाँ। है आपको पता ही है हमें, ठीक है। दिक्कत है फिर। वो भी तो कमेंट में आपको- बता दो। कमेंट में बता दो। आपको वाइब आनी चाहिए सामने हाँ, वाले तो से, यार ये फिर statement पॉजिटिव ये वाइब था, नहीं आ रही। व्यक्ति को मत जज कीजिए, एक्शन को जज कीजिए। अब आपने खाली पकड़ लिया व्यक्ति को, अरे भाई कहीं नहीं लिखा, हाँ। क्यों फालतू में ज्ञान पिल रहे हो। ठीक है, ये है। हाँ। तो सर, मैं अभी तक का जो कॉन्वर्जेशन हुआ समराइज अगर हम करें तो वो ये है कि आप अपना प्रोफेशन मत चुनिए, पहले आप अपने दिमाग को समझिए, फिर अपना प्रोफेशन समझिए। सर, ऐसा ही है। देखो, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इतनी शॉर्ट टर्म पर्सनैलिटी हो ना, तो फिर लाइफ को ना जैसे चल रही है ना वैसे जियो, ज्यादा एस्पिरेशंस मत रखो। इसका मतलब समझ में नहीं आया मुझे। मैं समझाता हूँ सर। आपको सर, मान लीजिए आपने अभी जैसे बोला घर लिया आपने, मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा और आपके पता है कि मेरी जितनी तनख्वाह है, जितनी मेरी इनकम है, एक ग्राउंड फ्लोर का मकान बना सकता हूँ। तो आप ग्राउंड फ्लोर का मकान बनाओगे बिना इंटीरियर डेकोरेटर या बिना किसी नक्शा बनवाए भी बना सकते हो, मिस्त्री आके बना देगा। ठीक है, आप बनवा लोगे। अब आपको लगता है नहीं, मेरे एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, और आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैं 32 माले की मैं बिल्डिंग बनाऊंगा। अब आप खाली मिस्त्री से बनवा के दिखा दो। नहीं बता उससे पहले आप क्या करोगे, उस धरती की, उस जमीन की स्ट्रेंथ चेक कि करवाओ, वो उस पे खड़ी भी होगी कि या नहीं नहीं खड़ी होगी। होगी। अच्छा, स्ट्रेंथ चेक करने के बाद यानी कि सेल्फ अवेयरनेस चेक करने के बाद क्या करोगे, फिर आप किसी ऐसे इंजीनियर को बुलाओगे कि भैया इसकी मैं जो रूट्स हैं उसको कैसे बनाऊं कि 32 माले की बिल्डिंग है वो हिले नहीं, भूकंप आए तो भी। यानी कि पहले 12 साल में आपने क्या बिलीफ सिस्टम बनाना है, उसके लिए पहले पता हो ब्रेन क्या है, स्ट्रेंथ चेक कर ली, और पहले 12 साल के लिए आपने रूट्स बना लिए। अब उसके बाद आप जब 32 बनाओ, चाहे 35 बनाओ, चाहे 40 बनाओ, तो विजन अगर पहले दिन एज ए माँ बाप आपका बड़ा है ना, तो बच्चा पैदा करो, नहीं तो बात करो। सॉरी, मतलब मैं थोड़ा सर, मेरा इसमें भी एक क्वेरी है, वो ये है कि आपने सोचा कि पहले 32 माले की बिल्डिंग बनानी है, फिर स्ट्रेंथ चेक करी, क्या ये उल्टा नहीं होना चाहिए? पहले स्ट्रेंथ चेक करो कि नहीं, भाई, पहले स्ट्रेंथ चेक करनी, उल्टा नहीं मेरा। अच्छा पहले आपने पहले जमीन की स्ट्रेंथ चेक करी। अच्छा ठीक नहीं, है। उससे पहले क्या है, पहले मेरे दिमाग में बना कि 32 माले की बिल्डिंग बननी है, मैंने फैमिली स्टार्ट करनी है, मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए जो मेरे परिवार की लेगेसी को बढ़ाए। विजन हो गया। अब यहां से चलते हैं आगे। अब बच्चा आ गया, यानी कि मेरे पास जमीन खरीद ली, अब जमीन आ गई, यानी कि बच्चा आ गया। मैंने जमीन चेक करवाई, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन से पहले तो विजन लिया, स्ट्रेंथ चेक कर ली, बच्चे का मैंने देख लिया पावर क्या है। अब फिर किया मैंने नर्चरिंग, यानी कि उसके बाद उसमें क्या रूट्स बनेंगे, कैसी उसकी नींव बनेगी, उसके लिए मैंने आर्किटेक्ट लिया, उसमें उस तरह का मटेरियल डाला ताकि रूट स्ट्रांग हो जाए। तो मैंने पहले 12 साल में बच्चे के रूट स्ट्रांग करने के लिए वैसा बिलीफ सिस्टम उसको दिया, ताकि जिंदगी भर वो उस लाइफ को नए लेवल तक ले जाए। उसके बाद आप 32 मान लेगी। तो पहले हमने ब्रेन को चेक कर लिया कि हाँ, अब इसी पे आ जाते हैं सर, जब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ही है। तो बताओ, मेरा ब्रेन चेक कैसे करूं मैं? ब्रेन कैसे चेक करूं? मेरा 12 साल तो बीत गया अब। तो ये भी क्वेश्चन है सर, एडल्ट, मतलब जैसे मेरे को अब थोड़ा साइंस आप बाद में मिले, आपकी गलती, ठीक है। तो अब ये कैसे, अगर आज मैं करना चाहूँ तो ये कैसे होगा? क्योंकि कैसे हमारी जो होगा? ऑडियंस है वो 18-20 साल की होगी सर, तो उनके लिए भी अगर 18-20 की एक रेंज में, अगर 18 से 35 साल अगर हमारी व्यूअरशिप अगर 12 से हमारे प्लस है, concept हाँ है, जी। तो वो कैसे होगा? प्लस आपने पॉडकास्ट के बीच में आपने एक लाइन कही थी कि हमको अभी ये नहीं पता कि जामवंत कौन है,
जो हमें सही जामत हमें अपना मिले नहीं है, और आज की डेट के आज की युग में जामत है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। तो क्या टेक्नोलॉजी है वो भी बताओ जरा। पहले तो मैं आपको ये राय दूंगा कि किसी भी बिना टेक्नोलॉजी के कैसे कर सकते हैं। उसका बहुत सिंपल सा तरीका ये है, और सच में सही जो आपने आजकल सुना ना, पॉजिटिव रहिए, ये रहिए, या एक नेगेटिव वर्ड सुन रहे हैं ओवर थिंकिंग। पहली बात तो ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना, ये बना दी गई है, ऐसे कोई है ही नहीं। ये ब्लेसिंग्स हैं जिसको कर्स बना दिया, अभिशाप बना दिया गया, वो उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आती है, हमारा सेल्फ अवेयरनेस के लिए आई रिकमेंड कि आप अपने छोटे छोटे, जैसे अगर आप हमारे मान लो पेरेंट देख रहा है या बच्चा खुद देख रहा है, आज से आप एक अच्छी सी बढ़िया सी सुंदर सी डायरी लो और सिर्फ इवेंट लिखना है। आज मेरा दिन अच्छा गया, किसी ने मुझे डांटा नहीं, किसी ने मुझसे बदतमीजी नहीं करी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज। और आज आपको किसी ने अप्रिशिएट किया तो आप वो लिख लो। तो आपने सिर्फ पॉजिटिव इवेंट्स उसके सराउंडिंग में लिखना है, तो आपको सेल्फ अवेयरनेस आ जाएगी, आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है। या आप साथ में मेडिटेशन जोड़ देते हो तो सोने पे सुहागा, चेरी ऑन द केक हो जाता है। आप लिख रहे हो और मेडिटेशन कर लेते हो, और हर बॉडी का मेडिटेशन अलग अलग होता है, उस पर भी बात कर लेंगे अपने। मेडिटेशन कर लेते हो तो क्या हो, आप सेल्फ अवेयर होते जाओगे। जितना सेल्फ अवेयर डीप में हो ना, तो आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म है। इससे फायदा क्या है, इससे फायदा यह है कि आप जब चाहें पहले 12 साल में जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, उसको चेंज कर सकते हो। शिद्दत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए अपने आप के साथ, अगर वो है तो होगा। अब आ जाते हैं टूल पे। आप ये कर सकते हो, बहुत अच्छी बात। नहीं कर पाते हो तो टूल बहुत सारे हैं। दो तरह के इसमें चीजें चलती हैं। एक होता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे उसके जवाब दें, ठीक है। तो उसके में क्या होगा कि मैं आप मेरे सवालों पे डिपेंडेंट हैं और मैं आपके जवाबों पे डिपेंडेंट हूं, तो वहां कुछ एक्यूरेसी मिलने के चांसेस भी हैं। तो वो भी एक तरह का टेस्ट होता है, वो भी करा सकते हैं, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम हैं, पिछले 7 साल से भगवान की दया से हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके अंदर, वो है फिंगर टिप टेस्ट। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, न्यूरो साइंस ये बोलती है कि जब बच्चा चौथे महीने में एंटर करता है, 13वें हफ्ते में, तब ब्रेन के स्टार्ट होता है और तब फिंगर टिप्स बनने शुरू हो जाते हैं, और 7वें महीने तक यानी कि 21वें हफ्ते तक बनते रहते हैं। इसलिए 7 महीने का बच्चा भी सर्वाइव कर जाता है, तब तक ब्रेन बन चुका है। और लेट मी टेल यू, यहाँ पे मुझे पता है ऑडियंस में से हैं ऐसे लोग जो पूछेंगे, मतलब जिनका ब्रेन है और हाथ नहीं है, मतलब जिनके हाथ नहीं उनका ब्रेन भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है, जिनका ब्रेन नहीं है उनका फिंगर टिप्स नहीं होंगे। अगर ब्रेन नहीं है ना, तो इस फिंगर टिप्स पे कोई निशान भी नहीं होगा ना। क्या दैट इज कॉल्ड एनेनकेफेली केसेस। तो ऐसे भी हिस्ट्री में केसेस पाए गए हैं। तो फिंगर टिप्स से आप ब्रेन समझ सकते हो। मेरा प्रोडक्शन वाला चेक करे क्या फिंगर टिप्स कम है मेरे। कोई बात नहीं, हम चेक कर लेंगे। और आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर भृगु संहिता के अंदर सामुद्रिक शास्त्र करके एक हमारा ग्रंथ है, उसमें भृगु संहिता, उसमें 132 प्रकार लिखे हुए हैं, हमारे फिंगर टिप्स लिखे हुए हैं। अगर मैं न्यूरो साइंस की बात कर लूँ, तो डॉक्टर रॉजर स्पेरी है 1981 में, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भी बताया था कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन होता है, और हर ब्रेन के साथ कौन सा फिंगर कनेक्टेड है वो भी बताया था। तो आप फिंगर टिप्स से, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने कभी देखा है 2 रंग जैसे 2 लोग हो सकते हैं? एक रंग जैसे 2 लोग हो सकते हैं? कोई अगर सांवला है तो दूसरा भी सांवला हो सकता है। बिल्कुल। एक जैसी आंखों वाले 2 लोग हो सकते हैं, एक जैसे कान वाले, एक जैसे बॉडी वेट वाले, कलर, हाइट सब सेम हो सकता है, लेकिन फिंगर टिप सेम हो सकता है? नहीं, फिंगर टिप सेम नहीं हो सकता। आपकी अगर मैं इसलिए सिंपल उसको भाषा में use पूछूं, आपकी आइडेंटिटी है, आप कौन हो? फिंगर टिप से पता लगता है। आपको बैंक भी लोन नहीं देता बिना आपके फिंगर टिप के। तो फिंगरप्रिंट्स में, है ना? आधार में आपके बायोमेट्रिक्स आपके वही जाते नो हैं। योर कस्टमर व्हाट इज इट्स डिपेंडिंग ऑन योर सीआईडी में सबसे पहले वो CID। प्रद्युमन बिल्कुल, फिंगरप्रिंट बिल्कुल। लाओ इनके केस में। 800 करोड़ लोग हैं यहाँ पर धरती पे, तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप हैं। क्यों है? 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। इन दिमाग को इन फिंगर टिप से पढ़ा जा सकता है। अगर ये पता लग जाए तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो हम उससे ब्रेन को डिकोड करते हैं, उससे ब्रेन को समझते हैं, और डिटेल में जो भी आपके सवाल हो सकते हैं उसको आपको उसके बारे में बताते हैं। तो सर इससे एक बहुत सीरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में है। आपने बोला फिंगर टिप्स से हमारे बारे में सब कुछ, मतलब ब्रेन के बारे में सब कुछ, हम किस में अच्छे। तो आधार जब हम बनवाने जाते हैं सारे फिंगर टिप्स लेती है सरकार। सरकार को तो सब कुछ पता है अखिल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। सरकार को मुझे नहीं पता, सब कुछ पता है नहीं पता, और पता करने के बाद वो क्या कर लेगी ये भी नहीं पता मुझे। लेकिन उससे आपके बारे में हम बहुत कुछ डिटेल में बता सकते हैं। हम पूरी 26 पन्ने की एक रिपोर्ट बना के देते हैं, अच्छा, जिसमें डिटेल में आपको आपके बारे में पता लगता है। आप कौन हो, कैसा आपका बिहेवियर है, आप टीम के साथ जेलअप करते हो नहीं करते हो, अकेले रहना पसंद है कि सबके साथ रहना पसंद है, आप ट्रस्ट करते हो किसी पे या नहीं करते हो, आप किसी भी सिचुएशन में एक्ट करते हो या रिएक्ट कर जाते हो,
आपको गाने सुनना पसंद है, या आपको कैसे आप अपने आप को किक फील देते हो, कि रेमेडीज भी देते हो सर कि क्या हर करना चीज़ है की। बेहतर? हमारा 3 काम है सर। एक, हु यू आर, उसके लेके अवेयरनेस, और डिटेल में अवेयरनेस के बाद आप ऐसे हैं क्यों, एक्सेप्टेंस, ताकि आप गिल्ट से बाहर आए, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम हमें गिल्ट देता गिल्ट है, देता है। उससे हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। अब जब गिल्ट से अवेयरनेस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई, फिर है इस ब्रेन के लिए, पर्टिकुलर इस ब्रेन के लिए एक्शन प्लान, क्या डूज क्या डोंट, ताकि आप अपनी लाइफ को जल्दी से जल्दी सक्सेस पाएं, और बहुत जॉय के साथ, सक्सेस विद जॉय, ये हमारा एक पूरी थीम है ये तो बात होगी रिपोर्ट की, 26 पेज की आपने रिपोर्ट दे दी। जी। रिपोर्ट्स तो और भी जगह से जैसे किसी चीज की हमको मिलती हैं, जी जी जी। तो खाली आप रिपोर्ट दे देते हो या आपकी नहीं, कुछ कोई टीम इसमें है जो पूरी टीम जो है, इसमें, बताती है, समझाती है, मेरे को बात करनी है? बहुत बढ़िया सर। इसमें क्या, हम बहुत डिटेल में 1 घंटे का एक बहुत डिटेल में माइक्रो लेवल पे जाकर आपके साथ एक 1-on-1 काउंसलिंग अच्छा, होती है, ग्रेट। जिसमें आपको खाली करियर नहीं, खाली लाइफ में पूरी डिटेल, अगले 15-20 साल 30 साल की बात होती है कि आप अपनी लाइफ को किस लेवल तक ले जा सकते हो, उस विजन पे बात होती है, और उस ब्रेन की क्या पावर है, क्या वीकनेस है, वो आपको काउंसलर, हमारे साथ लगभग अभी 28 काउंसलर्स काम करते हैं, जो शिद्दत से लगे हुए हैं इस पे आपकी लाइफ को बेटर बनाने में, और उनको मजा भी इसी में आता है। और हमें बता दूं, उनका फिंगर टिप टेस्ट करके हमने उनको रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखा हुआ तो ऐसे नहीं रखा। तो ये फिंगर टिप टेस्ट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कुछ नया शुरू करना है, अगर आप 3 ईयर entrepreneur अब hiring- सबके लिए, 3 साल से ऊपर, मतलब 3 साल में पहला वो बच्चा, मतलब 3 साल का बच्चे के लिए पहला इंपॉर्टेंट, कौन से हाथ से लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद करियर किस में जाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि करियर को मैं ले तो जा रहा हूँ, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार तो नहीं हो जाऊंगा। और उसके बाद ऑब्वियसली कपल्स, प्री वेडिंग काउंसलिंग हम करते हैं, पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग करते हैं। लेट मी क्लियर, हम लोग एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, हम ये हेल्प करते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ बिहेवियर, इमोशंस मैच करेंगे या नहीं करेंगे, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, उसमें आपको और help शादी करते हो गई उसके बाद क्या करते हो सर? हैं। उसके अंदर ये बताते हैं, फिर उसमें बहुत अच्छा हम काम करते हैं, उसमें हम ना एक्सेप्टेंस पे काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, जो हमारे साथ एक लाइफ केस है, केस स्टडी बताता हूँ। हुआ ये कि हमारे पास एक कपल आया और उनका आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, और इस अर्ज पे था कि भाई साहब हम तो साथ में रह नहीं सकते, घर वालों ने राय दी है एक बार ये करवा के देख लो। हमने सेशंस ले लिए, हमारी बनने नहीं वाली। मैंने कहा, पूछा क्या है कारण? वाइफ का सीधा स्टेटमेंट, इनका किसी से चक्कर चल रहा है। सही है। अच्छा, कैसे पता लगा? ये मेरा फोन नहीं उठाते, क्योंकि आप जब डीप डाउन जाओगे तब आपको पता लगता है बात इतनी सी है। फोन नहीं उठाते तो चक्कर है, फोन बिजी जाना चाहिए ना अगर चक्कर है तो। हाँ, फोन नहीं उठाते, वो फोन काट देते अच्छा, हैं, काट देते हैं। फोन काट देते हैं। ये कब पता लगा? ऑब्वियसली कन्वर्सेशन के बाद, जब हमें पता लगा अच्छा पीछे का कारण ये। जब हम हस्बैंड का जब रिपोर्ट कर चुके हैं, मैम का जब हम फिंगर टिप ले चुके हैं, तो हमें प्रॉब्लम तो समझ में आ गई थी, लेकिन फिर भी हमें उनके मुंह से बुलवाना था। मैं कहा, क्या रीजन है सर आप फोन काट रहे हो? क्या सर एक बात बताओ, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये मुझे फोन कर रही है, मैं फोन काट रहा हूँ, उसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप बिजी हैं। कि ये दोबारा कर रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं बिजी हूँ? अब मेरे सामने मेरा क्लाइंट बैठा है, मेरा बॉस बैठा है, मैं कैसे फोन उठा लूँ? तो मैंने वाइफ से पूछा, मैं क्या प्रॉब्लम है? कि सर इतना ही तो लिखना था, आई एम बिजी। तो हमने फिर उनको उनकी रिपोर्ट दिखाई। मैं कहा, आपके जो हस्बैंड हैं वो लॉजिकल पर्सन है, और लॉजिकल ब्रेन के साथ एक प्रॉब्लम है। उसको ये लगता है कि वो कम्युनिकेट कर चुका है, मन में किया उसने, उसको क्या लग रहा है उसने कम्युनिकेट कर। भाई ये तो सीधी सी बात है, मैंने फोन काटा हुआ था, बिजी हूँ। वाइफ यहाँ पर लॉजिकल नहीं थी, शी इज हैविंग एन नंबर ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन बहुत हाई थी। अब वो होम मेकर भी थी, अब होम मेकर थी तो उनको क्या लगा, फोन काटा है, कहीं बैठे हैं, दोबारा फोन कर रहा हूँ, ये मुझसे बात नहीं करना चाहते, तीसरी बार फिर फोन कर रही हूँ, ये किसी के साथ है, चौथी बार फोन कर रही हूँ, कुछ हो तो नहीं गया, पांचवी बार कोई समस्या तो नहीं, बचे या नहीं छठी बचे। बार ऑफिस से आ जाएगी। हमारी बीवी तो बहुत ठीक है, इसका मतलब मिस कॉल नहीं आती, मैसेज आता है पहले कि भाई मैं कॉल करूंगी नहीं करूँ, फ्री अरे वेरी गुड, देना। क्या बात है, हम तो शी वैसे इज ही- लॉजिकल, है ना, very शी नोज। logical। सो द पॉइंट इज, तुमको भी नहीं आती मिस कॉल मेरे ख्याल से? नहीं। बहुत बढ़िया है। सही है। तो यहाँ पर इस केस में उनको जब ये पता लगा कि हस्बैंड लॉजिकल हैं, इसलिए वो जानबूझ के नहीं करते, उनका ब्रेन इस तरह हेल्प करता है, तो एक्सेप्टेंस आई, एक्सेप्टेंस आने से प्रॉब्लम दूर हुई। अभी तक क्या लग रहा है, इंटेंट इशू है, अब इंटेंट इशू हट गया। हस्बैंड को लग रहा था वाइफ जानबूझ के तंग करती है, इरिटेट करती है मुझे। अब पता लगा यार वो इमेजिनेशन उसकी हाई लेवल पे है। अब क्योंकि दोनों रिश्ता निभाना चाहते थे, तो उनके पास क्या, अच्छा मान लो मुझे आपसे प्यार है, मैं आपके साथ दोस्ती रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा तो वो एफर्ट लगाऊंगा ना यार, आपके साथ मेरी बनी रहे। आप क्या एफर्ट लगाओगे यार, विकास को जो पसंद है मैं वो कर लूँ, मैं क्या लगाऊंगा यार, भाइयों को क्या पसंद है वो कर लूँ, इसे ही बोलते हैं प्यार। तो दोनों के पास वो था, हमने थोड़ा सा इंटेंट इशू क्लियर किया, इससे इंटेंट पता लग जाता है।
इंटेंट और क्लियर होते गेम सारी इंटेंट की है सर। हैं। वो भाई आज भगवान की दया से अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, अपने अपने बच्चों को पाल रहे हैं बढ़िया तरीके से, उनको अच्छी अपब्रिंगिंग कर रहे हैं, ये हमारा एम है। सर एक सवाल मेरा है आपसे, जो आपने बताया फिंगरप्रिंट टेस्ट के बारे में, तो इसके अंदर इसकी एक्यूरेसी कितनी है भाई? आपने आज तक एक्स नंबर ऑफ पीपल का किया, ये 100 200 कोई नंबर 1000, होगा सर, ये 5000, भी एक्स के जितने भी लोगों का किया आपने, मतलब आपने कितने को किया वैसे? अभी तक हम 11,000 से ऊपर की 11,000 से ऊपर आप कर चुके हो? 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल से कर रहे हो, ठीक है जी। तो इसके बारे में मैंने तो पहली बार सुना है, तो एक तो ये इतना पॉपुलर क्यों सर नहीं वैसे है? बता दूं मैं, आप लोगों की कमी है ये। हाँ ऐसे हीरो को तराशना हमारी- चाहिए आपको। सर अभी इस पे डिटेल डिस्कशन इसकी करेंगे। एक्यूरेसी कितनी है? एक्यूरेसी कितनी है भाई? सामने आपका क्लाइंट बोलता होगा ना कि हाँ यार ये तो बिल्कुल ठीक है या नहीं है बिल्कुल। या क्या है, क्या एक्यूरेसी है इसकी? सर देखिए, मैं अपने मुंह से बोलूं तो अपनी तारीफ करता अच्छा नहीं लगूंगा। हाँ, एक काम कर लेना, गूगल पे जाके लिखिए विकास नागरू, ठीक है जी, गूगल पे जाके लिखिए ब्रेन इन्फिनिटी, ठीक है जी। आपको बहुत सारे, कम से कम 500 से ज्यादा टेस्टिमोनियल्स, वीडियो, रिटन लेटर्स फ्रॉम आर्मी पर्सनल्स, BSF पर्सनल्स, IPS, IAS ऑफिसर, डॉक्टर्स, ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, उनके GM एंड जितने भी हाई लॉजिकल पर्सन्स हैं, वो सब इसके बारे में क्या लिख रहे हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है बता रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक्यूरेसी पीछे क्वांटिफाई कर देता हूँ, 90% से ऊपर हम क्लेम करते हैं कि 90% से ऊपर रहती है, जबकि लोगों ने 100% भी लिखा है। आप 90 अपने मुंह से हम बोल रहे 90 फिर भी बोलते हैं कि 90 तो करेगी। एरर ठीक है रहते ही थोड़ा बहुत। एरर क्या, इसे रिसर्च एंड हाँ, नहीं, मतलब ठीक है, R&D का आपने डिपार्टमेंट, 100% तो आप R&D की बात है। हम भी तो सीख रहे हैं, साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं, तो जैसे जैसे सीखते जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेते जा रहे हैं, तो हम वहां पर हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, पिन पॉइंटेड हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक सर है एक जी। प्रॉमिस करो आप, जी सर। पहले तो हम दोनों का करोगे, हाँ Done जी। है सर। ठीक है? इस दूसरा पॉडकास्ट पे कितने हैं वो व्यूज, लाइक्स का क्या कुछ टारगेट दे दो? 5,000 लाइक्स 5,000 लाइक आए पे कर देंगे? तो हम दोनों की रिपोर्ट, ठीक है। हम ओपन है, हम तो अपने ऑडियंस से बहुत प्यार करते हैं आप सर। हमें बता हमारे देना बारे में आके। ऐसे हाँ। कम ही लोग देखे जो बिल्कुल ही पब्लिकली, हमारे लोग यहाँ के हमें हम प्यार लोग। करते हैं सर, उनको हमें भी पता चल जाएगा कैसे गेस्ट बुलाने हैं। जाने सर, ये भाई मेरी तरफ उनको से भी वो लाइक कर लेंगे, हम्म। वो लाइक करेंगे, आप हमारा वो करोगे, टेस्ट करोगे, हमें अपने बारे में पता लग जाएगा। उनके सामने हम एक पॉडकास्ट और अपना शेड्यूल अपना कर लेंगे, उनको भी दिखेगा कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जेन्युइन चीज उनके आगे आ जाएगी, उनको ट्रस्ट भी हो जाएगा कि है कि नहीं वैसे है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी तक मैं इतने पॉडकास्ट पे गया हूँ, मैंने ऐसे होस्ट नहीं देखे जो अपनी ऑडियंस से इतना प्यार करते हैं भाई, उनको ये लाइक बनता है यार, कि जो अपनी पर्सनल लाइफ को यहाँ पर डिस्कस आपके लिए करने के लिए तैयार हैं यार। ऐसे लोगों के लिए तो कमेंट में लिख दीजिए, मजा आ गया सर। थैंक यू सर। ऑडियंस के लिए एक चीज और है मेरे पास। जी सर। सर मेरा लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है जी पॉडकास्ट करते हुए, जी सर। मुझे पता है मेरी ऑडियंस का भी कर रहा है। तो एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, पूछिए सर। आपको काउंटर करना चाहता हूँ मैं। जी सर। काउंटर ये करना चाहता हूँ, फिंगरप्रिंट्स जो हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पे हम साइन करते हैं कागजों पे, जी सर। वहां पे अंगूठे लगते हैं, जी सर। ठीक है? बिल्कुल। 5 आपकी उंगलियों के अपने फिंगरप्रिंट लगते हैं। जी। फिंगरप्रिंट कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। आधार पूरा बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के ऊपर है। ठीक है। मैं आपको अपना फिंगरप्रिंट क्यों दूं? बिल्कुल सही। कल को उसका मिसयूज भी हो सकता है, सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी तो वो फिंगरप्रिंट छोटी चीज नहीं है देना। बिल्कुल नहीं, ऑडियंस भी सोचेगी कि यार फिंगरप्रिंट कैसे दे दें। सही बात। मैं भी सोच रहा हूँ पॉडकास्ट करते हुए आपको काउंटर कर रहा हूँ, इससे पहले वो करें मैं ही कर देता हूँ कमेंट्स में, इसका भी जवाब दे दो। बहुत सिंपल सी बात है हाँ सर। जी, क्योंकि आप अपने बारे में जानना चाहते हो तो आपको फिंगर टिप तो देने पड़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन क्योंकि हमारी भी कंपनी की, हम डेटा प्राइवेसी को हाँ। समझते हैं, हम हमारा फॉर्म भरते हैं उसके अंदर लिखा हुआ है 3 दिन में ऑटो डिलीशन हो जाता है हमारे यहाँ से। अच्छा। हमारे पास हमारे सर्वर से वो डिलीट कर दिए जाते हैं। और वैसे भी जो आपसे हम फाइल लेते हैं, अगर मैं उसको थोड़ा सा और डीप डाउन ले जाऊं तो हम केबीज की फाइल लेते हैं। ठीक है जी। जैसे भी जब भी कोई फिंगरप्रिंट अगर मिसयूज होगा, टेक्निकल अगर मैं बात करूं, तो अगर मिसयूज का इंटेंट ही है तो भी उसको एक्चुअल में फिंगरप्रिंट या उसका हाई इमेजेस वाली फाइल चाहिए उसको, ठीक है जी। या फिर जैसे होता है ना कि आपने इंक लगा के उसको इंक पैड पे ले लिया तो वो उठा लिया उसने, वो नेचुरल हो गया। हम क्या ले रहे हैं आपसे, उसका एक बहुत ही मिनिमम मतलब 20-25 KB की एक फाइल होती है जिसको एनलार्ज नहीं किया जा सकता, वो लेते हैं, वो भी 3 दिन में ऑटो डिलीशन में चला जाता है। अच्छा, ये तो सिस्टम रहता है। बिकॉज दिस इज वेरी ठीक है। ऑब्वियसली मतलब वो हमारे लिए भी बहुत कंसर्न देखो सवाल तो आएगा ना लोगों के मन में, आएगा मेरे भी, मन में, और उनके मन में भी आएगा। इसलिए हम लोग जब अपने साथ लोगों को हाँ। टीम बिठाते हैं तो पहले उनका टेस्ट किया जाता है इसको, और इसका ठीक किसी है। भी तरह का मिसयूज ना हो, हम भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं इसका। बिल्कुल। और Perfect. टेक्निकली संभव भी नहीं है वैसे, ठीक है जी। क्योंकि वो फिंगरप्रिंट किसी तरह काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि या तो वो उस पे होता, क्या कहते हैं, इंक पैड पे, या फिर एक जो होता है हमारे जो पन्नी टाइप में जो होता है जिसपे हम ले लिया, और जैसे सेलो टाइप होता है, टेप पे लगा टेप पे लगा लिया, गया, तो वो तो हम ले ही नहीं रहे, तो हमें वो हाँ। ऐसा चाहिए नहीं, तो खाली हम तो फोटो ले रहे हैं। एक चीज और सवाल आ रहा है मेरे मन में,
ये हाथों से ही काम चल जाता है या पैरों के भी अलग होते हैं फिंगरप्रिंट्स? सर वैसे? आपके ना, मैं वैसे मानना पड़ेगा भाई साहब, आपके ना सवाल ऐसे गजब हैं जो मुझे भी जवाब देने में मजा आ रहा है। एक्चुअली में क्या है, जैसे मान लो मैं आपके पास आऊं और मुझे इसकी रिसर्च करनी है, मेरे लिए आसान क्या है, आपसे बोलूं कि सर एक हाँ, बार हाथ दे दो, हाँ, मुझे obviously, प्रिंट लेना है। हाँ, पैरों के लिए मेरे लिए मांगना भी मुश्किल है हाँ, और देना आपके भी। देना, तो क्या हुआ, रिसर्च जो सारी हुई ना वो पैरों पे भी हुई है, हमारी इंडियन स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, हाँ। लेकिन फिर भी जो साइंस कर रही है वो हाथों पे ज्यादा काम कर रही है। ऐसा कुछ है कि हाथ वाले ज्यादा एक्यूरेट होंगे या पैर वाले? ऐसा कुछ है? नहीं, अभी तुम मतलब मेरी जरा नॉलेज लॉजिक नहीं होगी। कम कर दो अब। अच्छा। ये इनके अंदर का बच्चा भी आ जाता है लॉजिक के साथ। अरे ये सर श्री श्री रविशंकर जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बच्चे हैं तो बचे हुए हैं। हाँ। हाँ, बहुत बहुत फॉलो करते हैं हम, कई बार मिल भी चुके हैं। अरे वाह, हाँ, हमने गजब। मेरे यहाँ पे फोटो लगी हुई है बाहर श्री श्री रविशंकर जी के साथ। मुझे मतलब जब मुझे इस जर्नी को स्टार्ट करना था तो एक हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ब्रेन परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाई जा सकती है, हम उस टेक्निक को सिखाते हैं। तो वो बनाने से पहले मैं साइलेंस कोर्स करने गया था, कुछ हमारे घर में अच्छा। ट्रेजरी हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा टबुलेटेड था, परेशान था, तो मैं मैक्लोडगंज गया था साइलेंस कोर्स करने। वहां से जब मैं वापस आया तो एक तो मन शांत था, और क्रिएटिविटी के कारण फिर वो हमने वो फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया, और भगवान के जैसे वो बहुत हमारा मतलब अच्छा प्रोग्राम है। हम और दोनों ने हैप्पीनेस प्रोग्राम हैप्पीनेस प्रोग्राम किया था। हाँ जी। वंडरफुल, और उसका जो बेनिफिट मिला मुझे साइलेंस कोर्स से, मतलब अपने आप को रिचार्ज करने का इससे अच्छा कोई मुझे अग्रीड, 100% अग्रीड। गजब की उनके पास टेक्नोलॉजी है, गजब का ब्रेन है उनका, क्या बना के दिया उन्होंने। सर तो थैंक यू फॉर कमिंग हियर, और बहुत अच्छा लगा। तो आप हमारा फिंगर टिप्स लेकर जाओ, बिल्कुल और सही है। 5000 लाइक्स आए 5000 लाइक्स तो आप हमारी लाइव रिपोर्ट पढ़ोगे। लाइव रिपोर्ट भाई, हम यहाँ पे sounds डिस्कस good. करेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और मेरे को तो बड़ा मजा आ गया इस पॉडकास्ट में। मेरी हमेशा बिल्कुल, आंखें मुझे- पूरे में ऐसे थी कि मैं सुने जा रहा हूँ और मेरे को तो अपना सवाल करने हैं और मेरे को जानना है, और मतलब मुझे तो बहुत मजा आया सर। मुझे भी podcast खुद करने को में। सर क्या होता है, आंसर देने वालों को मजा किस में आता है, सवाल सुने। जैसे श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने सवाल पूछा तो श्री कृष्ण जी ने महाभारत बता दी। हाँ, सवाल ही तो इस सृष्टि की शुरुआत है, और समस्या हमारे यहाँ पर है कि सवाल ही नहीं पूछे जाते। दुख की बात है, चाहे पॉडकास्ट में चाहे लेना ना लेना, आप देखना हमारे यहाँ पर अच्छा बच्चा किसको माना जाता है, टीचर किसको बोलता है? सुनता है जो ना सवाल पूछे, हाँ। जो कहा गया वो चुपचाप कर ले, और कॉपी प्रॉपर ले आए, ड्रेस प्रॉपर आ जाए, और सिंसियर। अरे भाई, अच्छा बच्चा कहाँ हुआ, वो तो सरप्राइज्ड हुआ, तो वो अच्छा नहीं है। आपकी क्यूरियोसिटी अगर आपकी खत्म होगी तो आपका अंदर का बच्चा खत्म होगा। विकास दिव्य कीर्ति कह रहे हैं बच्चे को शैतान होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ। साइंस प्रूफ कर चुकी है, शास्त्र बोल चुके हैं। आप भी जाग जाओ भाई, बच्चों को बच्चा रहने दो और खुद भी बच्चे ही बने रहो, ज्यादा बढ़िया है। एक चीज आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन से ये समझ आया सर, कि हम मानते नहीं, बट ये सारी चीजें जो आज वेस्ट साइंस बोलता है वो सब लिखा हुआ है हमारे उपनिषदों में, ग्रंथों में। बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब आप चलो, बहुत एक इंटरेस्टिंग आपके ऑडियंस के लिए हम एक ना एक्टिविटी करते हैं ना। अभी हमारा एक सवाल भी आया था कि मेडिटेशन नहीं कर पाते। हाँ। बहुत सारे नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पाता सर। आप मेडिटेशन आखिर नहीं कर नहीं पाते। बंद छोड़ो होता है। अपना, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता ज्यादा। लेकिन मैं आपको ना बहुत अच्छा विज्ञान भैरव ने, भगवान शिव ने माँ पार्वती को 112 प्रकार बताए हैं, जो सबसे जो उनको सुंदर लगता है वो अगर हम कर लें तो हम भी उस मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे। जैसे आप लोग मैरिड हैं दोनों, बच्चे हैं आपके? नहीं जी। बच्चे नहीं, ठीक है। 2 बच्चा महीने हुए हैं शायद। दो में, अच्छा अभी हुई हैं? अरे नहीं सर, ठीक मेरे को ठीक है। ये बहुत अच्छा था। इसी कहते हैं बच्चे बने रहे। कोई भी बच्चा अगर 3, 4, 6 महीने का होता है, इवन डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके आसपास अगर आप रहते हो तो आप भी खुश रहोगे, राइट? क्यों ऐसा है? अच्छा, बच्चे को देखकर क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके चेहरे पे कोई स्माइल ना आए? वो आएगी, कोई तो रीजन होगा। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस की बात करूंगा। बच्चा एक दिन में 140 बार मेडिटेशन करता है। 6 महीने का बच्चा एक दिन में मिनिमम 140 बार मेडिटेशन करता है। और हम बड़े कैसे करते हैं तो बताओ ना पहले। ये बिल्कुल इसमें भी आएंगे। मैं चाह रहा था कि आप सवाल पूछ लें। ऐसे थोड़ी आपने कह दिया, हमने मान लिया। जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ब्रेन की जो वेव्स हैं, जिसको आप ओरा बोलते हो, जिसका आभा मंडल बोलते हो, जिसमें बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा, डेल्टा और गामा, 5 तरंगे निकलती हैं। बच्चे में से थीटा और डेल्टा बहुत ज्यादा निकलती हैं, इसलिए हमें वो अट्रैक्टिव लगता है। कोई भी स्पिरिचुअल लीडर है, वो हमें अट्रैक्टिव क्यों लगता है? क्योंकि उसमें से तरंगे कौन सी निकल रही हैं, वो डिपेंड करता है। बीटा निकल रही तो आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, अल्फा निकलेगी, थीटा या डेल्टा। तो बच्चा भी जब क्या मेडिटेशन करता है, उसके वजह से तरंगे निकलती हैं, उसका आभा मंडल बहुत स्ट्रांग होता है। हमारा वीक होता है क्योंकि हम थोड़े से लॉजिकल ज्यादा हैं।
वो क्या करता है, वो बोलते हैं विस्मय मुद्रा भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताई थी, सरप्राइज एलिमेंट। अब सरप्राइज एलिमेंट अगर आपके पास है, वो मेडिटेशन कैसे करता है? कंडीशन ये है कि मेरे साथ करोगे आप, ठीक है ऑडियंस आप मेरे साथ करने वाले हो, साथ साथ करना, बताना आपको कैसा लगा। क्या करना आपने, हाथ ऐसे करो, ओके, पूरी तरह। बच्चा कैसे करता है, आप कुछ भी दिखाते हो, बच्चा एकदम चौंक Excite हो जाता जाता है। है, क्यों? एक्साइट हो जाता क्योंकि है। उसको हर चीज में, अच्छा आप उसके उसको लिए 10 सब बार, कुछ नया है। हाँ। 10 नया भी है, आप 10 बार उसको हाँ करो, वो हाई का जवाब हाँ से देने वाला है। उसके सामने सेम चीज आप बार बार ला रहे हो, तब भी वो उतना एक्साइटेड है। और हम जैसे बड़े बड़े होते जा रहे हैं, तो ये तो बताया मुझे यार, कुछ नया बता, तो हम बोर होते जा रहे हैं। ये सर इनकी आदत है सर। अरे अखिल भाई ये पता है कुछ और कुछ नया बता। तो आप फेक इट, वही अगेन Fake it till you make it. टिल मेक इट करो आप उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे आपको ना फील हो रहा, लेकिन आप चेहरे पे भाव लाते हो, तो क्योंकि है ना, साइंस बोलती है ये वाली मसल्स अगर हल्की सी ऊपर चली जाए, तो आपका जो टर्बुलेटेड ब्रेन है, बैड मेमोरीज, वो साइड में हो जाता है, हाँ हाँ एंड यू फील, हाँ ऑब्वियसली। अब अपने पार्टनर को जाकर आप सरप्राइज दो, आपको अच्छा लगता है, कंडीशन अप्लाई, भाई सरप्राइज ढंग का हो, पता लगे कि आपको चीट करते पकड़ लिया तो अगर सरप्राइज एक और लाया हूँ। ये बहुत बढ़िया था। तो फिर कलेश पक्का। तो अगर ये भी कर लिया, अब साइंस ये बोलती है जब आप हाँ करते हो, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, ना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो। तो प्रेजेंट मतलब यू आर नाउ, व्हेन यू आर नाउ इट इज कॉल्ड मेडिटेशन, इट इज कॉल्ड विचार शून्य हो जाना, थॉटलेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। तो दिन में अगर आप 5 बार भी कर लिए ना, कम से कम 5 सेकंड के लिए तो मेडिटेशन किया आपने, तो आप डेली कीजिए इसको। ये ऑडियंस आप डेली करना है इसको प्लीज। सर अब लास्ट बिल्कुल एंड करते दूसरी हैं। बार एंड हो रहा है ये। ये भी एक सुंदरता है ना सर। हाँ कि एंड End नहीं कर नहीं पा हो पा रहे, रहा। एंड नहीं कर पा रहे। तो एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे पर्सनल है, जी सर। जिन जिन लोगों को ऑडियंस में इस साइंस में जाना है या आपसे फिंगर टिप्स कराने हैं, वो लोग सब अपनी एज और इंटरेस्टेड लिख देंगे नाम के साथ, और आपकी टीम से कैसे वो उनको कोई गूगल फॉर्म भेज दिया जाए या वो कुछ भेज भी हो, देंगे, बिल्कुल। वो आपकी टीम कमेंट में रिप्लाई कर देगी। कमेंट में रिप्लाई कर देगी। बाकी हम एक डिस्क्रिप्शन में भी गूगल फॉर्म का लिंक डाल देंगे, बहुत वहां बढ़िया। से आप मतलब लोग वो फॉर्म भर देंगे और आपकी टीम सर आपका डेडिकेशन मानना पड़ेगा ऑडियंस के लिए, कंसोलिडेटेड डेटा मिल जाएगा मानना आपको पड़ेगा एक नहीं, जगह पर ना। बहुत अति प्यार है आपका उनकी तरफ। नहीं सर, मेरे को कमेंट से भी थोड़ा सा ज्यादा प्यार है, तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। तो मेरा पर्पस तो वो है कि कमेंट आएंगे तो कमेंट पे video करेंगे, ज्यादा- चलो चलो कमेंट पे कमेंट आएगा, ठीक है। जो भी जिसको भी इंटरेस्ट है साइंस में, वो इंटरेस्टेड लिखे, अपनी एज और नाम लिखे, सर की टीम से रीच आउट करेंगे थ्रू कमेंट्स। ठीक है सर, थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच सर, लव्ड इट। मजा आ गया आज के पॉडकास्ट में। आज तक के जितने पॉडकास्ट किए, मेरे को तो ये बेस्ट पॉडकास्ट है मेरे लिए। भाई हम हम ये दे देना यार। हाँ, बिल्कुल बीवी को आप दिखानी ले लो है। ये। मतलब पॉडकास्ट बहुत अपना हम लोग करते हैं, ये शायद से सब में बोल भी देते हैं आज तक का बेस्ट था। ये सच में ये वाला ये सच में बेस्ट था, ये मैं बता देता हूँ। ये मुझे तो मेरे एक पापा को दिखानी है, मेरी वाइफ को दिखानी है, मेरे घर में इज्जत हो ना हो बात है। बिल्कुल मजा आ गया सर, मजा आया सर, सीरियसली। थैंक यू। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर सर।